तो ये कहानी शुरू होती है शिंतारो से, एक बदकिस्मत दिखने वाला वर्जिन लड़का जिसने इतने टिश्यू बॉक्सेस खत्म कर डाले हैं जितना आप रात को एनिमे देखते हुए खत्म करते हो। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उसे अपने बैल्कनी में एक हॉट एंजल मिलती है जो उसे पहली बार स्वर्ग का एहसास कराती है। और ये सब तब शुरू हुआ जब शिंतारो एक लंबे शिफ्ट के बाद घर लौट रहा था और रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखी और वो तुरंत रुक गया उसे सहलाने के लिए, क्योंकि शायद यही एक मौका था जब वो किसी किटी को छू सकता था। और इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में गया जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अजीब मात्रा में टिश्यू बॉक्सेस रखे हुए थे और शायद वो एक ठंडी रात के लिए तैयार हो रहा था। और उसी रात जब वो सो रहा था उसे अपने बैल्कनी में एक सरप्राइज पैकेज मिला और अगली सुबह जब शिंतारो उठा तो उसने अपने लिए दूध डाला और तभी उसने देखा कि खिड़की खुली हुई है। और जब वो देखने गया तो बैल्कनी में एक लड़की दिखी और जिससे घबराकर उसका सारा क्रीम उस पर गिर गया और टोबा ने उसे मासूमियत से ग्रीट किया। लेकिन शिंतारो खुद से डिस्गस्टेड था कि उससे इतनी दूध गिर गई उस पर और इसलिए वो बाथरूम के बाहर इंतजार करने लगा जब तक कि वो साफ हो रही थी। और वहीं पर शिंतारो सोच में पड़ गया कि एक हॉट लड़की उसके बाथरूम में चेंज क्यों कर रही है और क्या ये कोई प्रैंक है। और फिर टोबा ने शिंतारो से कुछ कपड़े मांगे तो वो एक साफ टी शर्ट ढूंढने लगा, क्योंकि बाकी सब तो तब इस्तेमाल हो गए थे जब उसके टिश्यू खत्म हो गए थे। और जब वो मुश्किल से कपड़े पहन लेती है तो वो माफ़ी मांगती है कि उसने उसकी बैल्कनी बिना परमिशन के इस्तेमाल की और फिर वो उसके फैमिली से मिलने की बात करती है। लेकिन शिंतारो बताता है कि उसने उन्हें सालों पहले एक दूध की दुकान में खो दिया था। और तोबा हैरान होती है कि शिंतारो इतने बड़े मेंशन में अकेला रहता है। लेकिन फिर शिंतारो समझाता है कि असल में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है और तोबा सोचती है कि इंसान शू बॉक्सेस में कैसे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी कॉम्पैक्ट होम की तारीफ करती है। और इसके बाद शिंतारो उससे पूछता है कि वो बैल्कनी पर क्यों सो रही थी, जिस पर तोबा उसके हॉस्पिटलिटी का शुक्रिया अदा करती है। और फिर वो पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। और तभी शिंतारो की नजर उसके क्लीवेज पर जाती है और जैसे जवाब उसे मिल गया हो, लेकिन उसका अंदर का वर्जिन खुद से ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और निराश होकर तोबा ये डिसाइड करती है कि वो उसके लिए खाना बनाएगी। लेकिन जब वो फ्रिज खोलती है तो उसे और भी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है और फिर वो साफ सफाई करने की पेशकश करती है, लेकिन गलती से वो शिंतारो के मैगजीन से टकरा जाती है। और शुक्र है कि उसका ध्यान तब भटक जाता है जब वो बैल्कनी पर लड़ती दो बिल्लियों को अलग करने की कोशिश करती है। और इसके बाद शिंतारो उसकी चोटों पर बैंडेज करता है और बताता है कि बिल्लियों को हाथ से संभालने का एक नाजुक तरीका होता है। और तोबा उसके पूरे ऑरा से प्रभावित होती है, लेकिन शिंतारो से सलाह देता है कि वो घर लौट जाए, क्योंकि किसी वर्जिन के आसपास रहना किसी लड़की के लिए खतरनाक हो सकता है। और जब वो उससे पूछता है कि वो कहाँ रहती है तो टोबा कहती है कि उसका घर हेवन में है। और शिंतारो समझता है कि शायद ये किसी स्ट्रीट का नाम है या कुछ और। लेकिन जब तोबा ये जाहिर करती है कि वो एक एंजल है और शिंतारो को लगने लगता है कि शायद वो किसी रेयर टाइप के पागल से डील कर रहा है और वो फैसला करता है कि उसे तोबा से छुटकारा पाना होगा इससे पहले कि वो उसका दिमाग का भरोसा कर दे। लेकिन तोबा कहती है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो उसका पहला बार अर्थ पर आना है। और वो शिंतारो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ रह सकती है, लेकिन शिंतारो उसके रिक्वेस्ट को इग्नोर करता है और वो कहता है कि उसे काम पर जाना है। और वो उसे उसके सूखे कपड़े देता है और कहता है कि वो वापस उसी जगह चली जाए जहाँ से वो भागी है। और इस पर तोबा उसके काइंडनेस के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, जिससे शिंतारो को लगने लगता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है। और बाद में शिंतारो को पेट में गड़बड़ी के कारण काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। लेकिन घर जाते समय उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या तोबा ठीक तो है। और तभी वो तोबा को एक मोटे आदमी के साथ जाते हुए देखता है और वो उसे पहचान लेती है। और शिंतारो को लगता है कि शायद उसके डैड उसे लेने आ गए हैं, लेकिन टोबा बताती है कि वो तो बस कोई रैंडम इंसान है जिसने उसे होटल में इनवाइट किया क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। और शिंतारो तुरंत उस पागल लड़की को पकड़ता है और उस मोटे को चकमा देकर वहाँ से भागता है। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही शिंतारो बेहोश हो जाता है। और बाद में जब वो अपने अपार्टमेंट में होश में आता है तो टोबा उससे पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। और जब शिंतारो कहता है कि वो ठीक है तो टोबा खुशी से रोने लगती है और फिर पूछती है कि क्या शिंतारो कुछ खाना चाहेगा। और कुछ ही पल बाद वो जल्दी से कुछ बनाती है और शिंतारो को खिलाती है। और जब शिंतारो खाता है तो उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके लिए खाना बनाए हुए बहुत समय हो गया है और उसे वो एहसास बहुत मिस होता है। और खाने के बाद वो तोबा को समझाता है कि उसे यूं ही रैंडम लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक हो सकते हैं। और जब तोबा उदास हो जाती है तो शिंतारो से खुद ही अपने साथ रहने की पेशकश करता है, क्योंकि उसके पास जाने की कोई और जगह नहीं है। और तोबा एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लेती है। और इस पर शिंतारो सोचता है कि शायद वो अच्छी टाइप की बेवकूफ़ है। और फिर शिंतारो पूछता है कि उसने उसे घर तक कैसे पहुंचाया, तो तोबा बताती है कि उसने उड़कर उसे घर लाया और इसी दौरान अपने विंग्स दिखा देती है। और अगली सुबह शिंतारो उठते ही सोचता है शायद वो सबसे अजीब सपना था, लेकिन तभी वो तोबा को अपने पास पाता है जिसके विंग्स खुले हुए हैं। और जब उसका टी शर्ट धीरे धीरे डिवाइन तरीके से नीचे सरकने लगता है और शिंतारो तुरंत अपनी नजरें हटा लेता है और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चलने का सुझाव देता है। और बाद में जब वो स्टोर पर होते हैं तो तोबा वहाँ पर एक चीज देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और इससे पहले कि वो अपने विंग्स खोल दे
शिनतारो उसे जल्दी से छुपा देता है और घर लौटने पर तोबा माफी मांगती है कि वो ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और इस पर शिनतारो पूछता है कि आखिर एंजल्स करते क्या हैं, और तोबा बताती है कि वो गॉड की मर्जी इंसानों तक पहुंचाते हैं और उन्हें खुशियां देते हैं। और शिनतारो पूछता है कि ये सब कैसे किया जाता है, लेकिन तोबा खुद उतनी ही बेवकूफ होती है जितना वो, और यही वजह है कि उसे इंसानों के बारे में सीखने के लिए अर्थ भेजा गया है। और इसके बाद वो एक ब्रेड का टुकड़ा खाती है और पूछती है कि क्या वो इसे रोज खा सकती है, लेकिन शिनतारो का एहसास होता है कि वो इतना ब्रोक है कि रोज कन्वीनियंस स्टोर से खाना नहीं खरीद सकता, और इसीलिए वो सुझाव देता है चलो ग्रोसरीज और डेली सप्लाई लेने चलते हैं। और इससे तोबा फिर से एक्साइटेड हो जाती है और अपने विंग्स फिर से फैला देती है, और फिर वो शिनतारो के सर को छूती है ये देखने के लिए कि उसका बुखार चला गया या फिर नहीं। लेकिन शिनतारो जल्दी से पीछे हट जाता है इससे पहले कि उसका कुछ मिल्क बाहर निकल जाए। और बाद में वो मॉल पहुंचते हैं जहां पर तोबा एक्साइटेड होकर दौड़ पड़ती है। और जब वो बार टावल वाले सेक्शन में पहुंचते हैं तो शिनतारो को अपनी गंदी सोच को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और कुछ देर तक वो दोनों सामान ढूंढते रहते हैं। और तभी तोबा को एक क्यूट मग दिखता है जो उसे पिछले दिन हुए बिल्लियों की लड़ाई की याद दिलाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि शिनतारो तो एक गरीब है और इसीलिए वो बिना कुछ कहे ही उसे वापस रख देती है। और तभी तोबा के फैंसी कपड़े लोगों का ध्यान खींचने लगते हैं तो शिनतारो उसे नॉर्मल कपड़े लेने का सुझाव देता है। और स्टोर पर तोबा चिंता करती है कि कहीं वो शिनतारो से ज्यादा पैसे तो नहीं खर्च करवा रही, लेकिन शिनतारो से बताता है कि कैजुअल कपड़े और पजामास तो वो आराम से ले सकता है। और जब वो उससे कहता है कि जो मन करे उसे चुन ले, और तभी एक लेडी आती है और तोबा की मदद की पेशकश करती है। और तोबा एक्साइटेड होकर उनकी स्प्रिंग कलेक्शन चेक करती है। और जब वो चेंज करने के लिए जाती है तो स्टोर अटेंडेंट शिनतारो से कहता है कि उसने एक हॉट गर्लफ्रेंड पकड़ ली है। और उधर तोबा कपड़े बदलते हुए सोचने लगती है कि वो शिनतारो की इस काइंडनेस का बदला कैसे चुका सकती है। और तभी उसे अपनी अर्थ वाली मिशन याद आती है और वो शिनतारो के पास आकर वादा करती है कि वो उसके जीवन में खुशियां लाएगी। लेकिन स्टोर में मौजूद सभी लोग यही समझते हैं कि उसने उसे प्रपोज कर दिया। और बाद में जब दोनों बाहर आते हैं तो तोबा शिनतारो से पूछती है कि वो अपने नए आउटफिट में कैसी लग रही है, और फिर वो खुद महसूस करती है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। और फिर वो कहती है कि चलो कुछ पीते हैं, क्योंकि अचानक से शिनतारो को प्यास लग गई है। और घर लौटने के बाद तोबा बताती है कि उसे आज कितना मजा आया, सिर्फ इसीलिए कि वो शिनतारो के साथ थी। और इसके बाद शिनतारो सोचता है कि शायद उसके पास उससे ज्यादा रिज है। और तभी तोबा को वो मग दिखता है जो उसने स्टोर में देखा था, और वो खुश हो जाती है और उसे थैंक यू करती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि शिनतारो में भी थोड़ा गेम है। हालांकि उस रात शिनतारो को एहसास होता है कि वो तो एक्स्ट्रा बेड खरीदना ही भूल गया। और इसके बाद तोबा का फ्लैशबैक देखते हैं जब वो अर्थ पर आई थी और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और तेज दौड़ती हुई ट्रेन को देखकर रोमांचक हो गई थी। और उसने किताबों में अर्थ और इंसानों से दोस्ती करने के एंजेलिक तरीके पढ़े थे, लेकिन जल्दी ही समझ गई कि टेक्स्ट बुक कभी भी रियल लाइफ के लिए तैयार नहीं करते। और जब वो इंसानी दोस्तों की तलाश में थी और तभी बहुत देर तक जगह ढूंढने के बाद तोबा थक चुकी थी और उसे नींद सी आने लगी थी। और एक लंबी खोज के बाद जब उसे समझ नहीं आया कि कहाँ ठहरना है, और इसलिए उसने शिनतारो की बैल्कनी पर ही क्रैश करने का फैसला किया, क्योंकि होटल्स तो हेवन में होते ही नहीं। और उसकी कहानी सुनने के बाद शिनतारो कहता है कि वो खुश है कि तोबा ने उसके बैल्कनी को चुना। और फिर तोबा खाना सर्व करती है और पूछती है कि क्या शिनतारो उसके हाथ से खाना खाना पसंद करेगा। और शिनतारो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ऑफर को मना कर देता है। और फिर वो एक बाइट लेता है और उसे एहसास होता है कि अब तक वो एक बिना फ्लेवर के लाइफ में जी रहा था। और वो तोबा के कुकिंग की तारीफ करता है और तोबा बताती है कि उसने ये सब एक किताब से सीखा है। और कई तरह के डिश चखने के बाद शिनतारो को याद आता है कि तोबा ने उसे खुश रखने का वादा किया था। और वो अपनी मेंटल चेक बॉक्स से स्टिक करता है और सोचता है कि तोबा तो एक फुल पैकेज है। और शिनतारो पूछता है कि अचानक उसकी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों हो रही है। और इस पर तोबा कहती है कि ये उसका तरीका है शिनतारो का शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि उसका लिटिल मैन काम नहीं करता है। और डिनर के बाद शिनतारो तोबा को बताता है कि बाथटब कैसे यूज करना है, और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। और थोड़ी देर बाद जब तोबा नहा रही होती है तो शिनतारो दरवाजे के पास खड़ा होता है और उसकी इमेजिनेशन जंगली हो रही होती है। और अपने होश बचाने के लिए वो टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन तोबा का बैंगिंग बॉडी उसके दिमाग से हटता ही नहीं। और शिनतारो खुद को बेबस महसूस करता है और सोचता है कि क्या वो इतने पास रहकर भी बच पाएगा। और तभी उसे याद आता है कि उसे स्टडी करनी है। और थोड़ी देर तक पेजेस पलटने के बाद वो लीक लेने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो उसे एक हेवन की झलक मिलती है और वो डरकर माफी मांगते हुए पीछे हट जाता है। और तोबा उससे कहती है कि वो कर्टन बंद कर सकती है ताकि वो आराम से बाथरूम यूज कर सके, लेकिन शिनतारो कहता है कि वो मर जाना पसंद करेगा अगर उसका छोटा हाथी किसी को दिख गया। और बाद में जब शिनतारो खुद नहा रहा होता है तो तोबा उसका शुक्रिया अदा करने का तरीका ढूंढती है और उससे पूछने चली जाती है कि क्या उसे बैक रब चाहिए।
और उस रात तोबा गहरी नींद में सो जाती है, जबकि शिंतारो पूरी रात ब्लू बॉल से जूझता रहता है। और अगली सुबह शिंतारो डार्क सर्कल के साथ उठता है और वो सुसु करने के लिए चला जाता है, ये भूलकर कि अब वो अकेला नहीं रहता। और वो फिर से तोबा के कपड़े चेंज करते समय घुस जाता है और दोनों चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। और थोड़ी देर बाद शिंतारो ब्रश करते हुए सोचता है अब समय आ गया है कुछ ग्राउंड रूल सेट करने का। लेकिन इससे पहले कि वो प्लानिंग पूरी कर पाता, तोबा ब्रश करने के बहाने अंदर घुस आई और उसे उसकी छोटे हाथी की एक झलक मिल गई। और इसके बाद तोबा ने एक छोटा सा मिनी फिश तैयार किया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। और खाना खत्म होने के बाद शिंतारो ने उसे खाना बनाने के लिए शुक्रिया कहा और स्कूल के लिए निकलने की तैयारी की। और तभी तोबा को एहसास होता है कि वो एक स्टूडेंट है और वो जल्दी से सफाई करने लगती है ताकि उसके साथ चल सके। लेकिन शिंतारो उससे कहता है कि वो घर पर ही रहे तो बेहतर होगा। और इस पर तोबा उससे कहती है कि वो उसके साथ घर पर ही रुके, लेकिन शिंतारो कहता है कि स्लॉपी टॉपी भी उसे रोक नहीं सकता। और इसके बाद शिंतारो से थोड़े पैसे देता है और कहता है कि वो उसका इंतजार करे और मस्ती करे जब तक कि वो शाम को वापस नहीं आ जाता। और स्कूल जाते हुए शिंतारो की आंखें भारी हो रही होती है और तभी उसका बेवकूफ दोस्त सुइची उसे एक ही झटके में जगा देता है। और शिंतारो सुइची से पूछता है कि क्या उसे मरने का शौक है। और जब दोनों झगड़ रहे होते हैं तभी सेत्सुमी वहाँ आ जाती है और सुइची को उसके बेवकूफी के लिए डांटती है। और फिर वो शिंतारो से कहती है कि वो थका थका लग रहा है और सुइची भी उसे ध्यान से देखता है और डरते हुए शिंतारो से पूछता है कि कहीं वो किसी पजेशन का शिकार तो नहीं है। और शिंतारो भी सोच में पड़ जाता है कि क्या एंजल्स भी किसी को पजेस कर सकते हैं। और रास्ते में शिंतारो बताता है कि उसे नींद नहीं मिल पाई क्योंकि वो पूरा वीकेंड बिजी था। और सेत्सुमी उसे सलाह देती है कि वो आज स्कूल ना जाए, लेकिन वो कहता है कि सब ठीक है। और फिर वो पूछती है कि क्या वो अकेला रहकर ठीक रहेगा। और इस पर सुइची बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि अगर सेत्सुमी को उसकी इतनी फिक्र है तो वो उसके साथ जाकर रहे। लेकिन सेत्सुमी कहती है कि फ्रेंड्स का काम एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। और ये सुनकर सुइची कहता है तो फिर वो भी उसका ख्याल रखे क्योंकि उसके पास शिंतारो से ज्यादा गेम है। और फिर शिंतारो दोनों को छेड़ते हुए कहता है कि वो दोनों किसी कॉमेडियन कपल की तरह हैं। और इस पर सेत्सुमी जवाब देती है कि वो तो किसी कुएं में डूब मरना पसंद करेगी, लेकिन सुइची जैसे चोमू के साथ नहीं रहेगी। और उधर शिंतारो के अपार्टमेंट में तोबा फुल टाइम हाउसवाइफ बनकर काम में लग जाती है और सफाई पूरी करने के बाद वो आराम करने बैठती है। और तोबा मनी मन ये सोच रही थी कि काश शिंतारो आ जाए और उसे एक्सटेसी आइलैंड ले जाए। और तभी उसे याद आया कि शायद शिंतारो के पास लंच के लिए कुछ भी नहीं होगा। और उधर स्कूल में लंच टाइम के दौरान सत्सुमी पूछती है कि शिंतारो सिर्फ वेजिटेबल जूस क्यों पी रहा है। और शिंतारो जवाब देता है कि उसने ब्रेकफास्ट में ज्यादा खा लिया था। और सत्सुमी फिर कहती है कि उसे डर है कि कहीं शिंतारो कुपोषण से मर ना जाए। और इस पर वो मुस्कुराकर कहता है कि कुछ और चीजें हैं जो आदमी को उससे कई जल्दी मार सकती हैं। और सुइची अपनी ट्यूशंस देने की कोशिश करता है, लेकिन सत्सुमी तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है। और शिंतारो सुइची की हालत पर हंसता है और लगभग ये बोलने ही वाला होता है कि उसके पास एक नई कुक है, लेकिन फिर वो बात को पलट देता है और कहता है कि कभी कभी वो काम के वहाँ पर ही खा लेता है। और इसके बाद सत्सुमी खुद कहती है कि वो उसके लिए लंच बना सकती है क्योंकि उसके पास काफी होता है। और ये सुनते ही सुइची पूछता है कि क्या उसे भी कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्सुमी कहती है कि वो जाकर अपनी मॉम से कहे। और इसी बीच शिंतारो खिड़की से बाहर देखता है और वहाँ तोबा को लंच बॉक्स के साथ उड़ता हुआ देखता है। और वो तुरंत खिड़की के आगे खड़ा हो जाता है ताकि उसके दोस्त उसे ना देख सके। और उसके दोस्त सोचते हैं कि शायद उसका दिमाग हिल गया है। और शिंतारो से धीरे से इशारा करता है कि तोबा उसे रूफ टॉप पर मिले और वो तेजी से वहाँ से निकल जाता है। और शुइची कहता है कि शायद वो किसी लड़की से मिलने गया है। और फिर सत्सुमी उसके सर पर आलू उगा देती है। दूसरी तरफ कुछ लड़कों ने तोबा को उड़ते हुए देखा और सोचने लगे कि शायद स्कूल का टेंशन उनके होश उड़ा रहा है। और छत पर पहुंचकर शिंतारो चिंता में होता है कि अगर किसी ने तोबा को उड़ते हुए देख लिया तो वो न्यूज में छा जाएगी। और अपने इस काम पर पछताते हुए तोबा माफी मांगती है और वो कहती है कि वो इसीलिए आई क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं शिंतारो भूखा ना रह जाए। और इसके बाद वो लंच बॉक्स नीचे रखती है और जाने लगती है, लेकिन शिंतारो माफी मांगता है और कहता है वो एक झटका था। और वो कहता है कि वो रुके और उसके साथ खाए। और जब दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं तो शिंतारो उसकी कुकिंग की तारीफ करता है और पूछता है कि उसने फिर से वही डिश क्यों बनाई। और इस पर तोबा जवाब देती है कि उसने ये इसलिए बनाया क्योंकि वो चाहती है कि शिंतारो खुश रहे। और इसी दौरान सत्सुमी सोच रही होती है कि आखिर शिंतारो कहाँ चला गया। और फिर वो फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो एक बार रास्ता भटक गई थी और शिंतारो ने उसे ढूंढकर घर पहुंचाया था। और उसी दिन से उसे शिंतारो के ऊपर क्रश हो गया था, लेकिन समय के साथ साथ वो उसका नाम भी भूल गई जब तक कि 9 साल बाद स्कूल में उससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। और तभी सत्सुमी खिड़की से बाहर देखती है और शिंतारो को तोबा के साथ चुपचाप घूमते हुए देख लेती है और सोचती है कि शायद सुइची सही था। और उधर शिंतारो तोबा से कहता है कि वो घर चली जाए। और इस पर तोबा मुस्कुराकर कहती है जल्दी घर आ जाना। और इसके बाद वो अपने विंग्स फैलाती है और उड़ जाती है, जिसे देखकर सत्सुमी पूरी तरह शॉक हो जाती है। और बाद में जब शिंतारो घर पहुंचता है तो तोबा उसका स्वागत करती है
और बदले में सिंतारो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने लंच ला कर दिया। और तोबा फिर सुबह हुए झंझट के लिए माफी मांगती है, लेकिन शिंतारो कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और तभी उसकी नजर वहाँ के फोल्डेड कपड़ों पर जाती है और वो तोबा से पूछता है कि उसे वॉशिंग मशीन चलाना कब आया। और तोबा बताती है कि उसने वो सब उसी किताब से सीखी है जिसके बारे में उसने पहले बताया था। और तभी सिंतारो को अपने अंडरवियर नजर आते हैं जो उसने कहीं पर छुपा कर रखे थे, और शर्म के मारे वो लगभग मर ही जाता है। और थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद वो उसे थैंक यू कहता है और देखता है कि उसके अंडरवियर पर एक प्यारा सा बियर सील दिया गया है। और तोबा बताती है कि उसने ये बियर इसलिए बनाया ताकि उनमें जो होल्स थे उनको ढका जा सके, और इसी के साथ वो उसकी शर्मिंदगी को और भी बढ़ा देती है। और कुछ देर तक शांत रहने की कोशिश के बाद शिंतारो उससे कहता है कि आगे से उसके अंडरवियर से दूर ही रहे, लेकिन तोबा उसका मतलब नहीं समझ पाती है और पूछती है क्या तुम्हें बनी पसंद है बियर की जगह। और शिंतारो हंस देता है और सोचता है क्या कोई इससे ज्यादा बेवकूफ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ सत्सुमी अभी तक उस सीन को भूल नहीं पा रही और वो सोचती है कि शायद उसके दिमाग पर सवाल उठाने का समय आ गया है, क्योंकि नॉर्मल इंसान उड़ते नहीं। और फिर वो खुद को समझाती है कि शायद ये उस शौक का असर है अपने क्रश को उससे ज्यादा सुंदर लड़की के साथ देखने का। और उसी वक्त वो सोचती है कि ये शायद क्यूपिड की चाल है और तय करती है कि शिंतारो को जाकर बता ही दे कि उसकी लंच ऑफर अभी भी वैलिड है। और दूसरी ओर शिंतारो अपने अपार्टमेंट में तोबा को साफ साफ कह देता है कि वो अब लंच स्कूल नहीं ले जाएगी, क्योंकि उसे अपने दोस्तों से क्या कहना है वो खुद नहीं जानता। और तोबा धीरे से पूछती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि पिछली रात शिंतारो फ्लोर पर ही सोया था। और शिंतारो जवाब देता है कि उसकी फ्लाई पर उसे सोने नहीं देती, लेकिन तोबा इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती और किसी भी ड्रामा से बचने के लिए शिंतारो चुपचाप खाना ले लेता है। और इसके बाद तोबा कहती है कि वो उसके लौटने तक डिनर तैयार रखेगी, लेकिन शिंतारो बताता है कि उसे स्कूल के बाद काम पर जाना है। और ये सुनकर तोबा साथ चलने की पेशकश करती है, मगर शिंतारो कहता है कि हाउसवाइफ वाला रोल उस पर सबसे ज्यादा सूट करता है और इसीलिए वो खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान मानता है। और इसके बाद शिंतारो जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगता है, मन ही मन गिल्टी महसूस करते हुए कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। और स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान शिंतारो अपने दोस्तों से छुपते छुपाते घूमता है, लेकिन तभी सुइची उसे पकड़ लेता है और बुलाता है कि आकर साथ बैठे। और जब वो सब साथ बैठते हैं तो सत्सुमी फिर से एक बार सवाल पूछने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर शिंतारो के पैक लंच पर जाती है और सुइची भी यह देख लेता है और कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ये दिन देखेगा। और शिंतारो सफाई में कहता है कि एक बूढ़ी औरत ने उसे ये गिफ्ट किया जिसे उसने स्कूल आते समय मदद की थी, और उसके दोस्त शौक रह जाते हैं। और शिंतारो जैसे ही खाना खोलता है तो वो एक लव मैसेज लिखा हुआ पाता है जिसमें उसका नाम लिखा था, और वो तुरंत सारा खाना गटक लेता है ताकि उसके दोस्त कुछ देख ना पाए। लेकिन सत्सुमी को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मॉम आसपास नहीं है जो ऐसा खाना बना सके। और उधर सुइची आराम से सत्सुमी के खाने पर टूट पड़ता है, जबकि सत्सुमी अंदर ही अंदर जल रही होती है। और स्कूल के बाद शिंतारो घर लौटते हुए सोचता है कि जिंदगी कैसे एक साथ इतनी अच्छी और इतनी बुरी भी हो सकती है। और वो ये भी सोच रहा होता है कि तोबा की ट्रू आइडेंटिटी को सबसे कैसे छुपाया जाए, और पब्लिक में ही उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। और तभी एक श्रिंक उसके पास आता है और उसे चेतावनी देता है कि वो जल्दी ही एक जबरदस्त गर्ल ट्रेवल के तूफान के चपेट में आने वाला है। और हैरान शिंतारो पूछता है क्या कभी कोई मर्द गर्ल ट्रेवल से बच पाया है। और इस पर श्रिंक उसे कुछ तालिस्मान बेचने की कोशिश करता है ताकि वो आने वाले आफत से खुद को बचा सके, लेकिन शिंतारो वहाँ से बिना रुके भाग निकलता है इससे पहले कि वो श्रिंक अपनी बातें पूरी कर पाए। और रास्ते में शिंतारो सोचता है कि शायद वो श्रिंक अपनी गर्ल्स ट्रेवल वाली बातों में सही था, लेकिन वो खुद को समझाता है एंजल्स कभी परेशानी नहीं लाते। और काम के वहाँ पर पहुँचते ही बॉस पूछता है कि क्या वो बेहतर महसूस कर रहा है या फिर नहीं। और शिंतारो पिछली बार अचानक काम छोड़ने के लिए माफी मांगता है, और इसके बाद उसका बॉस उसे बताता है कि आज से वो एक नई हायर की गई लड़की के साथ काम करेगा, इसीलिए अच्छे से पेश आना। और ये सुनकर शिंतारो सोचता है कि वो लड़की कैसी होगी। और जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलता है तो उसे इसूमी की फॉरबिडन फूड की एक झलक मिलती है, और इसूमी अचानक खुद को ढक लेती है और तेज आवाज में कहती है कि अगली बार नॉक करना मत भूलना। और थोड़ी देर बाद जब शिंतारो बर्तन धो रहा होता है तो उसके चेहरे पर इसूमी के हाथ के प्रिंट सबका ध्यान खींचते हैं, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है, गर्ल ट्रेवल। और उसे हैरानी होती है कि जब इसूमी खुद उसके पास आइस पैक लेकर आती है और वो उसे ले लेता है और माफी मांगता है, और इसूमी कहती है कि कोई बात नहीं और गलती तो उसकी थी जिसने दरवाजा बंद नहीं किया। और इसके बाद वो दोनों आपस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और शिंतारो उसका मूड हल्का करने के लिए उसके नाम पर एक मजाक करता है, लेकिन इसूमी तुरंत उसे चुप करा देती है और वहाँ से चली जाती है। और हालांकि शिंतारो खुश होता है कि कम से कम उसे अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ा, और बाद में वो इसूमी के आउटफिट को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और सोचता है कि क्यों ना अपना सिर ही फोड़ दे ताकि ये सब बाहर निकल जाए, लेकिन इससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स फिर से जिंदा हो जाती है। और तभी उसका बॉस ऐलान करता है कि आज का काम खत्म हो गया है और शिंतारो और इसूमी दोनों अब जा सकते हैं, और काम के इनाम में उनसे फ्रिज से पाफे लेने के लिए कहा जाता है। और जब इसूमी चेरी पाफे लाती है तो शिंतारो को उसकी लेडी बेयर्स की याद आ जाती है और वो अपनी हंसी और शर्म को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब वो इसूमी की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वो टमाटर की तरह लाल हो गई है। और शिंतारो कहता है अरे कूल, और मजाक में पूछता है कि उसने पहले ही अपना
अपना दिमाग खाली कर लिया है। और इस बात से इसूमी गुस्से में आ जाती है और कमरे में हल्की बर्फबारी शुरू हो जाती है। और शिंतारो सोचता है कहीं ये अपोक्लिप्स तो नहीं शुरू हो गया, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि इसूमी कांप रही है और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। और तभी अचानक इसूमी कहती है कि वो युकी ओना है। और फिर दूसरी तरफ स्टोर में कस्टमर ठंड से कांप रहे होते हैं और अटेंडेंट से पूछते हैं कि क्या टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। और अब वापस कमरे में शिंतारो को इसूमी का ये कन्फ्यूजन सुनकर झटका लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर एंजल जैसी चीजें असली हो सकती है तो और भी अजीब क्रिएचर्स भी हो सकते हैं। और इसूमी को एहसास होता है कि उसकी बात कितनी पागलपन भरी लग रही है और वो कहती है कि ये सब बस एक मजाक था। लेकिन शिंतारो कहता है कि अब बकवास काट दे क्योंकि उसे सुपर नेचुरल चीजों की अच्छी समझ है। और इसके बाद वो कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना वो सबको चलता फिरता आइसक्रीम बना देगी। और इसूमी जल्दी से पाफे उठाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जिससे स्टोर का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। और इस बीच शिंतारो के अपार्टमेंट में टोवा इनविजिबल डीमन से लड़ाई कर रही होती है और गेम के आखिरी राउंड के बाद उसे लगता है कि शिंतारो देर कर रहा है। दूसरी तरफ सत्सुमी अपने घर पर पढ़ाई कर रही होती है और अचानक उसका मन करता है कि वो स्टोर से आइसक्रीम लेने जाए। और पार्क में जब शिंतारो और इसूमी अपना पार्फे खत्म कर लेते हैं तो इसूमी उससे पूछती है कि वो उस पर कैसे यकीन कर सकता है। और शिंतारो जवाब देता है मेरा दिमाग वैसे भी सुंदर लड़कियों के सामने ठीक से काम नहीं करता। और इसूमी उससे कहती है कि वो उसकी बात किसी को ना बताए क्योंकि ये उसकी फैमिली से जुड़ी चीज है। और फिर वो बताती है कि जब भी वो परेशान होती है तो वो चीजों को फ्रीज कर देती है और इसी वजह से उसके कोई दोस्त नहीं है। और इसी दौरान इसूमी फिर से थोड़ा परेशान हो जाती है और उसकी आसपास की चीजें जमने लगती है और शिंतारो उसे शांत करने की कोशिश करता है। और इसके बाद इसूमी रोने लगती है और कहती है कि पहली बार किसी ने उसे इस तरह समझा है। और फिर वो पूछती है क्या हम दोस्त बन सकते हैं और शिंतारो खुशी से हाँ कर देता है। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं शिंतारो एक पंख गिरते हुए देखता है और समझ जाता है कि तोबा आसपास है। और जब वो ऊपर देखता है तो तोबा को उड़ते हुए पाता है और इसूमी सोचती है कि शायद वो सपना देख रही है। और तभी सत्सुमी भी वहाँ पर पहुँचती है और तोबा को उड़ते हुए देख लेती है। और इसके बाद दोनों लड़कियां हैरानी से तोबा को घूरने लगती हैं और शिंतारो सोचता है कि क्या हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं। और तभी तीनों लड़कियों के पास शिंतारो से कहने के लिए बहुत कुछ होता है और वो बीच में एकदम चुपचाप खड़ा रह जाता है और आखिरकार वो सबको चुप कराता है। और सत्सुमी से पूछता है कि तुम इस समय पार्क में क्या कर रही थी, जिस पर सत्सुमी जवाब देती है कि वो तो बस वॉक पर निकली थी। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो अपनी क्रश के सामने उतनी अच्छी नहीं दिख रही जितना उसे दिखना चाहिए था। और इसके बाद शिंतारो सुझाव देता है कि सब घर चले और ऐसा दिखाएं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सत्सुमी कहती है तुम मजाक कर रहे हो क्या। और शिंतारो मनी मन सोच रहा होता है कि इस डीप सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। और तभी इसूमी अचानक तोबा पर फिदा हो जाती है और कहती है कि एंजल उसकी फेवरेट एनिमे और मांगा कैरेक्टर हैं। और इस पर शक से भरी सत्सुमी तोबा से पूछती है कि क्या वो सच में एक एंजल है। तो तोबा जवाब देती है मैं हेवन से आई हूँ इंसानों के बारे में जानने। और थोड़ी ही देर बाद शिंतारो ने वो सब बताता है कि वो तोबा से कैसे मिला और ये राज उसने इसलिए छुपाया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और सत्सुमी कहती है अगर लोगों ने तोबा को उड़ते हुए नहीं देखा होता तो कोई इस पर यकीन ही नहीं करता। लेकिन उसकी असली चिंता ये है कि अब उसके क्रश के साथ उससे कई ज्यादा सुंदर लड़की रहती है। और शिंतारो सफाई देता है मैंने उसे इसलिए रखा क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। और सत्सुमी जो अपने जेलस फ्रीक मोड में थी उसको ये जानकर जलन तो होती है, लेकिन उसके दिल में शिंतारो के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। और इसके बाद सत्सुमी पूछती है क्या तुम्हारा लंच भी तोबा ने बनाया था, जिस पर शिंतारो जवाब देता है कि हाँ। और ये सुनकर सत्सुमी का शक क्लियर हो जाता है। और अब सत्सुमी इसूमी से पूछती है कि इतनी रात को एक लड़के के साथ क्या कर रही है। और हैरान शिंतारो पूछता है तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। और सत्सुमी जवाब देती है इसूमी स्कूल में बहुत पॉपुलर है अपनी कोल्ड पर्सनैलिटी के लिए। और ये सुनते ही इसूमी वाइब्रेट करने लगती है और आसपास का टेम्परेचर गिरने लगता है। और इस आने वाले खतरे को भांपते हुए शिंतारो तुरंत समझाता है कि वो दोनों साथ में काम करते हैं। और ये सुनकर सत्सुमी सोचती है कि शायद उसे भी उसी दुकान पर जॉब ले लेनी चाहिए। और बाद में इसूमी शिंतारो से पूछती है क्या सत्सुमी और तोबा तुम्हारे दोस्त हैं। और शिंतारो जवाब देता है कि हाँ ये दोनों मेरी दोस्त हैं। और उधर सत्सुमी सोच रही होती है कि शिंतारो और इसूमी कब इतने करीब हो गए। और तभी तोबा शिंतारो से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसकी शाम खराब हो गई। और शिंतारो मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं और खुद भी देर से घर लौटने के लिए माफी मांगता है। और जब सत्सुमी उन्हें देखती है जैसे वो कपल ऑफ द ईयर हो और उसके अंदर जलन की आग और भी तेज हो जाती है। और इसी दौरान इसूमी अचानक बताती है कि वो युकी ओना है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। और उन्हें यकीन दिलाने के लिए इसूमी दोबारा विजिट करने लगती है और हवा इतनी तेज चलती है कि उसकी स्कर्ट उड़ जाती है। और शिंतारो जब उसे शांत होने को कहता है तो वो जवाब देती है कि उसे बस वो पल याद आ गया जब शिंतारो ने उसे चेंजिंग करते हुए देखा था। और सत्सुमी और तोबा हैरान होकर उसे घूरते हैं जबकि शिंतारो इस बेवकूफ लड़की को शांत करने की पूरी कोशिश करता है। और थोड़ी देर बाद इसूमी शांत हो जाती है और कहती है कि उसने अपना सीक्रेट बस इसलिए बताया क्योंकि तोबा ने भी अपना सच सबके सामने रखा। और फिर इसूमी दूसरी लड़कियों की तरफ मुड़कर कहती है कि वो उन पर भरोसा करती है क्योंकि वो शिंतारो की दोस्त हैं। और इस पर सत्सुमी भी पीछे नहीं रहना चाहती और अचानक कह देती है कि वो 5th ग्रेड तक बिस्तर गीला करती थी और उसके दोस्तों से हैरानी से घूरते हैं।
और शिंतारो कहता है ये कहने की जरूरत नहीं थी। और इसके बाद इसूमी तोबा से पूछती है कि क्या उसके विंग्स और भी बड़े हो सकते हैं, और तोबा मुस्कुराकर अपने विंग्स फैलाकर सबको दिखा देती है। और बाद में अपार्टमेंट में शिंतारो फर्श पर गिर पड़ता है और कहता है कि वो बहुत थक चुका है। तो वो उससे पूछती है क्या तुम मुझसे नाराज हो, और हैरान होकर शिंतारो पूछता है ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो तोबा कहती है कि उसकी लापरवाह उड़ने से उसे परेशानी उठानी पड़ी। और शिंतारो तब उसे समझाता है कि आगे से अपने विंग्स को छुपा कर रखना ताकि और परेशानी ना हो। और इसके बाद तोबा कहती है कि शायद इसूमी और सत्सुमी भी शिंतारो की तरफ इसलिए आकर्षित हैं क्योंकि वो भी उतने ही अच्छे हैं जितना कि शिंतारो है। और अगले दिन शिंतारो को एक बुरा सपना आता है जहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल उसे गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वो सुपरनैचुरल क्रिएचर को छुपा कर रख रहा होता है। और वो एकदम से उठता है और देखता है कि तोबा उसे घूर रही है। और बाद में स्कूल में उसकी मुलाकात सत्सुमी से हो जाती है और वो पूछता है कि उसके भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों है। और सत्सुमी कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मन ही मन वो इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं बाकी सुंदर लड़कियां शिंतारो का दिल ना चुरा ले। और चलते चलते सत्सुमी पूछती है क्या तुम तोबा या इसूमी को डेट कर रहे हो। और ये सुनकर शिंतारो चौंक जाता है और कहता है मैं तो अभी उनको ठीक से जान भी नहीं पाया हूँ। और तभी सुइची आ जाता है और पूछता है ये तोबा कौन है। और इससे पहले कि शिंतारो कुछ बोले सत्सुमी तुरंत कहती है वो शिंतारो की दूर की कजन है जो अभी अभी उसके साथ रहने आई है और उसके लिए खाना बनाती है। और भुक्कड़ों की तरह सुइची तुरंत पूछता है क्या वो मेरे लिए भी कुछ बना सकती है। और सत्सुमी गुस्से में जवाब देती है ये कभी नहीं होने वाला। और इसके बाद सुइची वहाँ से निकल जाता है और शिंतारो सत्सुमी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसका साथ दिया। और उसी दिन शिंतारो देखता है कि कुछ लड़के इसूमी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उनको इग्नोर कर देती है। पर जैसे ही उसकी नजर शिंतारो पर पड़ती है उसका चेहरा खिल उठता है और वो उसकी तरफ दौड़ती है। और शिंतारो सोचता है कि क्या माजरा है। तो इसूमी कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और दोस्त ऐसा ही करते हैं ना। और इसके बाद इसूमी गूगल पर ढूंढी गई न्यू फ्रेंड्स के लिए एक्टिविटीज की एक लिस्ट दिखाती है, लेकिन शिंतारो उसे याद दिलाता है कि उन्हें काम पर जाना है। और फिर वो सुझाव देता है कि क्यों ना चलते चलते बात किया जाए, लेकिन इसूमी कहती है कि ये स्पेशल होना चाहिए क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी लड़के के साथ स्कूल से निकल रही है। तो ये तय होता है कि वो कभी और घर जाते हुए बात करेंगे जब वो फ्री होंगे। और उधर शिंतारो के घर में तोबा बैठकर सोच रही होती है कि आखिर शिंतारो कहाँ काम करता है। और फिर वो इस बारे में एक बिल्ली से पूछती है। और अब स्टोर में जहाँ शिंतारो काम करता है और उसका बॉस उससे पूछता है कि क्या वो इसूमी को डेट कर रहा है। और शिंतारो हैरान होकर कहता है कि वो तो बस स्कूलमेट्स हैं। तो बॉस पूछता है फिर उसने तुम्हारे साथ ही सेम शिफ्ट क्यों मांगे। और शिंतारो कहता है हम सिर्फ दोस्त हैं। और तभी एक और वर्कर आती है और कहती है कि उसने भी इसूमी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश की थी लेकिन वो ये सुनकर चिढ़ गई। और बाद में शिंतारो कस्टमर के ऑर्डर लेने जाता है और देखता है कि तोबा और सत्सुमी दोनों साथ में बैठे हुए हैं। और वो पूछता है तुम दोनों यहाँ पर कैसे पहुँच गई। तो तोबा जवाब देती है मैंने एक बिल्ली से कहा था मुझे यहाँ लाने को, लेकिन रास्ते में ही वो खो गई। और फिर समय पर सत्सुमी आ गई और सत्सुमी झूठ बोलते हुए कहती है मैं तो बस एक पाफे खाने आई थी। और इसके बाद वो उनका ऑर्डर लेता है और चला जाता है। और तभी एक कस्टमर किसी अटेंडेंट को बुलाता है और तोबा खुद उठकर अटेंड करने लगती है। और सत्सुमी उसे देखकर कहती है चिल करो, तुम अटेंडेंट नहीं हो और उन्हें अपना काम करने दो। और थोड़ी ही देर में इसूमी की नजर तोबा और सत्सुमी पर पड़ती है और वो शिंतारो को बताती है कि उसके गेस्ट आए हैं। और ये सुनकर बॉस का ध्यान उस पर जाता है और वो उसे बुलाकर कहता है थोड़े हैप्पी पिल्स कम लिया करो। और ये सुनते ही इसूमी शिंतारो के पास आती है और कहती है कि काम के वहाँ पर वो दोस्त नहीं बन सकते। और शिंतारो कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता इसूमी वहाँ से चली जाती है। और उधर सत्सुमी तोबा के साथ बैठकर मेन्यू देखने लगती है और पूछती है कि क्या उसे कुछ ऑर्डर करना है। और तोबा कहती है कि मैंने पहले ही डिनर बना लिया है। और ये सुनकर सत्सुमी को एहसास होता है कि वो खुद वाइफू मटेरियल नहीं है। और इसी बीच सत्सुमी को वॉशरूम जाना पड़ता है और वो उठकर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद शिंतारो आता है और देखता है कि तोबा कस्टमर्स की मदद कर रही है और वो तुरंत उसे प्राइवेट बात करने के लिए खींच लेता है और कहता है अगर मदद करनी है तो घर पर रहो। और तोबा पूछती है क्या तुम मेरे कारण इतना जी जान से काम कर रहे हो। और शिंतारो जवाब देता है कि नहीं, मुझे बस एक्सपीरियंस चाहिए था। और तोबा को लगने लगता है कि वो फ्री लोडर है, लेकिन शिंतारो उसे मीठे शब्दों से चीयर अप कर देता है। और उधर बॉस जो चुपचाप उनकी बातचीत देख रहा होता है। और तभी उसके पास इसूमी आती है और उससे कहती है कि उसके शिफ्ट ऐसे लगाए जाए जब शिंतारो काम ना कर रहा हो। और उसी दिन बाद में जब शिंतारो और तोबा एक साथ डिनर बना रहे होते हैं और तभी तोबा कहती है कि खाना तैयार है और शिंतारो कहता है कुकर को किचन में ही रहने दो। पर तोबा कहती है कि अगर हम खाने के पास ही रखेंगे तो और जगह बचेगी। और क्यूरियस होकर शिंतारो पूछता है हेवन में एंजल्स क्या खाते हैं। और तोबा मुस्कुराकर जवाब देती है गरम खाना पैरों पर उगता है हेवन में। और दूसरी तरफ सत्सुमी अपने घर में बैठी सोच रही होती है कि शिंतारो के साथ किसका चांस ज्यादा है। और वो याद करती है जब शिंतारो ने उससे पूछा था कि तोबा के लिए क्या खरीदना चाहिए। और तब सत्सुमी ने लव डॉक्टर बनकर सलाह दी थी, जबकि वो अंदर से जेलस थी। और इसके बाद उसे याद आता है कि शिंतारो ने कभी बताया था कि उसके पेरेंट्स दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन उसने यहाँ पर अकेला रहने का फैसला किया और सिर्फ बैचलर लाइफ अफेयर की वजह से किया था। और अब जबकि सत्सुमी को शिंतारो की चिंता थी और उसे ये भी चिंता थी कि क्या वो एक एंजल और एक स्नो वुमेन से मुकाबला कर सकती है। और थोड़ी ही देर बाद सत्सुमी को बुरा लगने लगा कि
जिस लड़के पर वो क्रश रखती है वही अब उसे किसी और लड़के की बात बता रहा है और वो सोचती है अगर उसने थोड़ी पहले मूव्स लिए होते तो शायद कहानी अब कुछ और होती। और सत्सुमी को एहसास होता है कि उसे भी हॉर्न्स और फैंक्स उगा लेने चाहिए ताकि वो शिंतारो की नजर में बेहतर हो जाए। और उसकी मदर उसके चेहरे पर चिंता देखकर पूछती है क्या कोई बॉय प्रॉब्लम चल रही है, और इसके जवाब में सत्सुमी पूछती है क्या हमारे किसी पूर्वज के पास कोई सुपर नेचुरल शक्ति थी, लेकिन उसकी मदर का जवाब कुछ खास काम का नहीं होता। और अब जब वो सोचने लगती है कि कैसे शिंतारो को अपने प्यार में गिराया जाए, और तभी अचानक उसकी मदर उसे एक टिकट पकड़ाती है जो उसने किसी ड्रॉ में जीती थी। और जब उसका छोटा भाई खुद को नेग्लेक्टेड चाइल्ड कहकर चिल्लाने लगता है जाओ बाहर जरा अपने फ्रेंड्स के साथ घुमाओ, पर सत्सुमी के दिमाग में बस एक ही ख्याल था वो और शिंतारो दोनों साथ में मजे कर रहे हों। और वो अपनी मदर को थैंक यू कहती है और अपनी भाई की बकबक को इग्नोर कर देती है। और अगले दिन जब सुइची अपनी किसी बेकार अचीवमेंट पर बात कर रहा होता है और सत्सुमी शिंतारो को अकेला इनवाइट करने का सोचती है और मन में पहले से अपनी स्पीच रिहर्सल कर रही होती है, लेकिन जब वो सुइची से पीछा नहीं छुड़ा पाती तो वो उसे साथ में टैग अलोन करने देती है, मगर फिर भी अपनी दिल की बात नहीं कह पाती। और इसी पल सत्सुमी को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी सोल लूजर है। और जब स्कूल खत्म होता है तो सत्सुमी उस टिकट को देखती है और सोचती है काश से खुद बोल सकता। और तभी सुइची उस टिकट को पकड़ लेता है और उसका कंटेंट पढ़ता है। और जब कंफर्म होता है कि आज शिंतारो की काम से छुट्टी है तो सुइची सुझाव देता है क्यों ना वो सब साथ में चले। और जब सुइची पहले ही सेलिब्रेट करने लगता है और तभी एक क्लब मेंबर उसके पास आता है और उसे याद दिलाता है कि आज स्कूल के बाद कुछ काम है। और निराश सुइची एक फेयरवेल स्पीच देता है और कहता है दोस्तों मेरे बिना ही मजे कर लो। और इस पर सत्सुमी से थैंक यू कहती है, ये कहते हुए कि पहली बार जिंदगी में तुमने खुद को यूजफुल साबित किया है। और रास्ते में शिंतारो ने फैसला किया लाइब्रेरी जाने का। और जब वो वहाँ पर पहुंचे तो सत्सुमी ने मनी मन उम्मीद किया कि शायद वहाँ पर कोई लाइब्रेरी लिप लॉक हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया। और जब शिंतारो ने कहा कि वो पूरी रात मिथिकल क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रहा था और अब उसे कुछ किताबें चाहिए, और निराश सत्सुमी ने चीरते हुए पूछा क्या अब मिथिकल क्रिएचर्स ही तुम्हारा टाइप है। और शिंतारो हंसकर बोला नहीं, मैं बस ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ। और इसके बाद सत्सुमी ने ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए कुछ किताबें सजेस्ट किया और शिंतारो ने उसकी मदद की तारीफ करते हुए उस दिन पार्क में हुई उसकी कन्फेशन की तरफ इशारा किया। और शर्माते हुए सत्सुमी बोली उसे भूल जाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और कुछ देर रीडिंग के बाद शिंतारो बोला कि वो बहुत थक चुका है, जबकि सत्सुमी ने ऐसा दिखाया कि उसे बहुत मजा आ रहा था। और इसके बाद जब सत्सुमी को किसी मिथिकल क्रिएचर के बारे में एक नया फैक्ट पता चला तो वो शिंतारो से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन तब तक तो शिंतारो सपनों की दुनिया में पहुंच चुका था। और सत्सुमी ने फिर सोचा कि वो उसे रेस्ट करने देगी क्योंकि वो पूरी रात जगा था। और सत्सुमी ने अपनी सोते हुए क्रश शिंतारो को अपनी दिल की बात कह डाली। और 1 घंटे बाद जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो बारिश शुरू हो गई और शिंतारो ने माफी मांगा कि उसके कारण सत्सुमी की रोमांटिक होप अधूरी रह गई। लेकिन सत्सुमी ने झूठ बोलते हुए कहा मैंने भी वो नैप एंजॉय किया। और इसके बाद शिंतारो ने सजेस्ट किया कि वो डिनर के लिए डोनट खाने चले, लेकिन सत्सुमी अचानक बारिश में निकल गई और बोली हमें साथ में ही डोनट खाने चाहिए। और रास्ते में एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास से गुजरा और अचानक गिर गया और सत्सुमी तुरंत उसकी मदद करने पहुंची। और बच्चे ने बताया कि उसका छाता टूट गया है और उसे जल्दी से क्रैम स्कूल पहुंचना है। और सत्सुमी ने खुशी खुशी अपना छाता उस बच्चे को दे दिया ताकि शिंतारो के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़े। और इसके बाद दोनों ने शिंतारो की छाता शेयर किया और सत्सुमी ने माफी मांगा कि वो ज्यादा जेनरस हो गई, लेकिन शिंतारो ने कहा तुम वाकई में काफी कमाल की हो। और फिर उसने पूछा क्या तुम्हें दूसरा छाता लेना है, पर सत्सुमी बोली क्या मैं तुम्हारी शेयर कर सकती हूँ। और जब वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी और उसने मनी मन खुद को कावड़ समझा जो अपनी जज्बात जाहिर नहीं कर पाती। और सत्सुमी ने पहले अपना मन बदल लिया था, लेकिन शिंतारो ने कहा कोई बात नहीं चलो शेयर करते हैं। और वो दोनों प्लान के मुताबिक डोनट लेने चले गए और साथ में खाया। और अगले दिन शिंतारो को याद आता है कि उसने इसुमी के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था जब दोनों काम से फ्री हो। और स्कूल के बाद जब वो बाहर आता है तो इसुमी पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और शिंतारो उसे देखकर हाथ हिलाता है, लेकिन मनी मन सोचता है कि कहीं ये शाम बोरिंग तो नहीं होने वाली। और रास्ते में इसुमी को मांगा और एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ कहना होता है और वो पूछती है कि क्या शिंतारो को कुछ एनिमे कैरेक्टर्स याद हैं, पर शिंतारो जवाब देता है कि वो इतना हुक नहीं है जितना कि वो है। और जब इसुमी पूछती है कि वो शाम को क्या करेंगे और ये सुनकर शिंतारो का चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे कोई मछली पानी के बाहर हो। और चलते चलते वो कुछ स्टूडेंट के पास से गुजरते हैं जो हैरान होते हैं कि इसुमी बोल भी सकती है क्योंकि उन्हें लगा था कि वो म्यूट है। और थोड़ी देर बाद इसुमी कहती है कि वो भी आती है और एक स्टोर में जूस लेने चली जाती है और वापस लौटकर वो शिंतारो को एक जूस देती है। और जब दोनों साथ में जूस पीते हैं और शिंतारो कहता है कि याद नहीं कि आखिरी बार कभी ये जूस पिया था। और थोड़ी देर बाद जब शिंतारो अपना खाली बोतल डस्टबिन में डाल देता है और वो इसुमी से भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन इसुमी उस बोतल से कुछ ज्यादा ही जुड़ गई होती है। और इसके बाद इसुमी कहती है कि उसे अच्छा लगा कि दोनों साथ समय बिता पाए क्योंकि वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और ठीक से सो भी नहीं पाई थी। और वो आगे बताती है कि जिस रात उसने शिंतारो को अपना सीक्रेट बताया था वो भी पूरी रात नहीं सो पाई थी। और ये सुनकर शिंतारो हैरान हो जाता है और शिंतारो जवाब में कहता है कि उस रात मुझे भी एक अजीब सा सपना आया था एक कप्पा के बारे में। और थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हो रहे होते हैं तो इसुमी थैंक यू कहती है और कहती है अगली बार जूस शिंतारो को खरीदनी होगी
और जब इसुमी घर पहुंचती है वो कपड़े चेंज करती है और उस जूस की कैप को निकालती है जो उसने शिंतारो के साथ पहले आउटिंग की याद में संभाल कर रखा था। और फिर दूसरी तरफ जब शिंतारो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो सामने तोबा और उसकी सिस्टर शिवू बस एक टॉवल में खड़ी होती हैं और शिवू को गुस्सा आ जाता है और उसने शिंतारो के गाल पर एक जोरदार चांटा मारा और उसे एक कल्चर्ड कमीना कहा। और जब तोबा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो छोटी चुड़ैल बीच में आ जाती है और कहती है कि उसे तोबा को वापस हेवन में ले जाना है। और इससे पहले उसी दिन जब तोबा शिंतारो के कपड़े फोल्ड कर रही होती है तभी उसे बैल्कनी से एक आवाज आती है और जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि एक पंख नीचे गिर रहा है और फिर शू उसे वहाँ पर मुंह के बल पड़ी मिलती है और अपनी बहन को देखकर खुश होकर तोबा उसे गले लगाती है और शू रोते हुए कहती है कि उसकी लैंडिंग बहुत ही खराब थी। और इसके बाद तोबा पूछती है उसे कहीं चोट तो नहीं लगी और उसे नहाने के लिए बात ऑफर करती है और शू बताती है कि वो कैसे उतरी। और फिर तोबा उसे कहती है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दो और अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देने के बाद शू कहती है गुड बाय और तोबा से कहती है कि अब चलो वापस चलना है। और फिर वो अचानक तोबा को बैल्कनी की तरफ खींचती है जहाँ दोनों के बीच बहस होती है कि जाना है कि नहीं। और फिर तोबा शू को थोड़ा दूध देती है ताकि उसके चिड़े हुए मूड को थोड़ा शांत किया जा सके। और जब शू दूध की मजे ले रही होती है तो शिंतारो उसे देखता है और सोचता है कि ये लड़की उसे क्यूपिड क्यों याद दिला रही है। और इसके बाद तोबा शू से पूछती है कि आखिर वो अर्थ पर क्यों आई जबकि ये एंजल्स के लिए मना है। और शू जवाब देती है कि उसे गॉड से परमिशन मिली थी क्योंकि वो तोबा की बहुत चिंता कर रही थी। और तोबा उसे याद दिलाती है कि उसे अर्थ पर आए हुए बस एक हफ्ता हुआ है और वो पूछती है कि उसने उसे ढूंढा कैसे। और शू जवाब देती है कि उसने बस तोबा की ऑरा को फॉलो किया और सीधा बैल्कनी पर आ गिरी। और इसके बाद शू पूछती है उसने एक बेकार जैसी जगह पर रहने का फैसला क्यों किया। और तोबा जवाब देती है कि वो बस शिंतारो के साथ स्क्वाट कर रही है। और शू नफरत भरे अंदाज में पूछती है आखिर ये शिंतारो है कौन और किस टाइप का जीव है। और जब शू को पता चलता है कि शिंतारो एक मैन है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है कि सारे मर्द कल्चर्ड एनिमल्स होते हैं। और जब तोबा उसे समझाने की कोशिश करती है कि शिंतारो अलग है पर तब भी शू शांत नहीं होती और तोबा उसे कुछ फूड ऑफर करती है ताकि वो शांत हो जाए। लेकिन उल्टा वो और ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि अब उसकी बहन एक सेमलेस सर्वेंट बन चुकी है जो खाना बनाती है और घर साफ करती है। और फिर शू शिंतारो की तरफ मुड़ती है और गुस्से में कहती है उसे पता है कि उसने तोबा के साथ क्या किया है। और तभी शिंतारो अपनी आवाज वापस पाता है और माफी मांगता है कि उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया और अपने बारे में बताते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन शू उसे एक कल्चर्ड बेवकूफ कहती है जिसने उसकी बहन का दिमाग खराब कर दिया है और उसे अपनी स्लेव बना लिया है। और खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए शू तय करती है कि अब वो शिंतारो को 6 फीट अंदर भेजेगी। लेकिन तभी तोबा कहती है कि उसने अपने फैसले खुद लिए हैं और शू को डांटती है कि वो डीमन जैसी बात कर रही है। और इसके बाद शू माफी तो मांगती है लेकिन फिर कहती है कि वो शिंतारो को ऊपर पहुंचा देगी। और तोबा फिर से उसे दूध देने की कोशिश करती है लेकिन शू उसे बैल्कनी की तरफ खींचती है। हालांकि तोबा मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी मिशन अधूरी नहीं छोड़ सकती और बाहर जाना खतरनाक है। और इस पर शू कहती है कि अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो लोगों के बारे में कैसे सीखेगी। और इसके बाद वो कहती है कि तोबा को शिंतारो के छोटे बॉक्स के बाहर सोचना चाहिए और उसके साथ हेवन लौट चलना चाहिए। और फिर शू शिंतारो की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि तोबा के उसके साथ रहने पर उसे कैसा लग रहा है। और इस पर शिंतारो जवाब देता है कि ये सफर थोड़ा टेढ़ा मेरा रहा है लेकिन तोबा मेरी बोर्डिंग लाइफ में एक इंटरेस्टिंग एडिशन रही है। और तोबा ये सुनकर शर्म से लाल हो जाती है और शू ये देखकर कसम खाती है और किसी भी तरह से तोबा को वहाँ से निकलने का मन बना लेती है। और फिर शू तोबा से पूछती है कि वो एक मेयर मोटल के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। और तोबा जवाब देती है कि शिंतारो ने उसे रहने के लिए जगह दी और अजनबी होने के बावजूद उसे खुश रखा और इसलिए अब वो शिंतारो के साथ रहना चाहती है ताकि उसे बदले में खुश रख सके। और ये सुनकर शू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। और थोड़ी देर बाद तोबा और शिंतारो उसे ढूंढने निकलते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। और उसे ढूंढते हुए तोबा बताती है कि एंजल्स को हेवन के पास होने पर बेहतर महसूस होता है और इसलिए वो रूफ टॉप पर जाने का फैसला करते हैं। और रास्ते में तोबा शू की बदतमीजियों के लिए माफी मांगती है लेकिन शिंतारो कहता है अगर वो उसकी जगह होता तो शायद वही करता। और जब वो रूफ पर पहुंचते हैं तो शू वहाँ पर अकेले बैठी होती है और तोबा उसकी तरफ बढ़ती है। और तोबा ने शू से माफी मांगी कि वो थोड़ी सेल्फिश रही और ये सुनकर शू हैरान रह गई। और फिर दोबारा उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने भी तोबा से माफी मांगी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जबकि शिंतारो दूर से यह प्यारा सीन देखकर मुस्कुरा रहा था और शिंतारो सोच ही रहा था कि शू का भी क्यूट साइड है। और तभी शू ने उसे ऐसा घोड़ा कि उसकी सोच पलट गई और अचानक शू के गले में टंगी हुई पेंडेंट चमकने लगी। और शिंतारो ने घबराकर पूछा क्या तुम फटने वाली हो। और तोबा ने समझाया कि शू को वापस हेवन बुलाया जा रहा है। और शू ने गॉड से थोड़ा और समय मांगा और तोबा से पूछा क्या वो सच में यही रुकना चाहती है। और जब तोबा ने हाँ कहा तो शू ने शिंतारो की तरफ देखा और बोला अगर जिंदा रहना है तो तोबा का अच्छे से ख्याल रखना। और इसके बाद शू धीरे धीरे गायब हो गई और तोबा और शिंतारो से जाते हुए देखते रहे। और बाद में जब वो पौधों को देख रहे थे तोबा कहती है कि शू पूरी तरह गलत नहीं थी क्योंकि इंसानों के बारे में सीखने के लिए बाहर जाना जरूरी है। और शिंतारो भी इससे सहमत होता है और कहता है कि
वो तो बस उसे सेफ रखना चाहता था। और इसके बाद वो सुझाव देता है कि डिनर के बाद वो दोनों साथ में वॉक पर जाया करे ताकि तोबा को धीरे धीरे बाहर की आदत लग सके। और तोबा को ये आइडिया पसंद आता है और वो शिनतारो को उसकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया अदा करती है। और कुछ ही दिन बाद एक ऐसे ही आफ्टर डिनर वॉक के दौरान शिनतारो उसे ट्रैफिक लाइट्स और क्रॉस वॉक के बारे में समझाता है, लेकिन तोबा कुछ उल्टा ही समझ लेती है। और घर पहुंचकर जब वो नेटफ्लिक्स देखते हुए चिल कर रहे होते हैं और शिनतारो सोचता है कि अब तोबा को बस और ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सिखा देना चाहिए, लेकिन फिर उसे उन सारी चीजों का डर सताता है जो गलत हो सकती हैं, इसीलिए वो सोच बदल देता है। और उसी समय टीवी पर फूड सैंडविच का ऐड आता है और तोबा उनकी तारीफ करने लगती है। और शिनतारो कहता है कि वो दुकान बस एक ट्रेन स्टेशन की दूरी पर है। और हैरान होकर तोबा पूछती है टीवी में जो दिखता है वो सच में होता है। और इस पर शिनतारो जवाब देता है कि हाँ, दुकान और सैंडविचेस सच में होते हैं। और पूछता है चले क्या। और थोड़ी देर बाद वो ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं जहां शिनतारो तोबा को ट्रेन में चढ़ने का तरीका सिखाता है। और ट्रेन की सवारी के बाद जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तोबा पहली बार इतने सारे लोगों को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और इधर उधर दौड़ने लगती है, लेकिन शिनतारो उसे रोकता है और कहता है केयरफुल रहना चाहिए। और इसके बाद तोबा उसका हाथ पकड़कर दुकानों की तरफ खींच लेती है और शिनतारो सोचता है उसके ट्राउजर्स कैसे गीले हो गए। और जब वो दुकान पर पहुंचते हैं तो तोबा फ्रूट सैंडविचेस देखकर पूरी तरह गीक आउट कर जाती है और वो दोनों मिलकर सैंडविच खाते हैं। और शिनतारो को बहुत अच्छा लगता है कि वो उसे यहाँ लेकर आया। और इसके बाद वो शहर घूमते हैं और स्वान बोट राइड भी करते हैं। और राइड के दौरान कुछ बुजुर्ग उनको देखकर कहते हैं कि क्या प्यारा कपल है। और तभी तोबा पूछती है कपल का मतलब क्या होता है, लेकिन शिनतारो उसके सवाल को इग्नोर कर देता है। और बाद में जब वो डैंगो शॉप देखते हैं तो तोबा दोबारा शिनतारो को खींचने लगती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है पीडीए उसकी चीज नहीं है। और तोबा थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। और तभी एक कॉल पर बात कर रही लड़की तोबा से टकरा जाती है और बिना माफी मांगे आगे निकल जाती है। और शिनतारो कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तोबा उसे रोकती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर जाते समय तोबा ने शिनतारो को आज के लिए शुक्रिया अदा किया और फिर उसने कहा कि अगर वो बोल दे तो डिनर में उसे जो चाहे वो मिल सकता है। और शिनतारो को उसका इशारा समझ नहीं आया और कहा कि चलो कन्वीनियंस स्टोर से खाना ले लेते हैं। और घर पहुंचकर तोबा चाय बनाने के लिए दौड़ी और शिनतारो उसके पीछे पीछे आया। और दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि शिनतारो की आंटी मारी बैठी हैं और सोचने लगी कि ये बेघर लड़की कौन है। और तभी शिनतारो भी वहां आ गया और मारी को देखकर चौंक गया, जो अचानक उस पर झपट पड़ी। और थोड़ी देर बाद मारी उनका डिनर चट कर रही थी और दोनों हैरानी से देख रहे थे। और फिर मारी ने माफी मांगी कि उसने शिनतारो का हालचाल नहीं लिया और कहा कि वो काम में बहुत बिजी रही है। और शिनतारो ने जवाब दिया कि वो हमेशा से एक हर्मिट रही है और उसे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, पर मारी ने शिकायत की कि उसके पास टाइम ही नहीं होता। और तभी उसे खाना खाते हुए खांसी आ गई और तोबा ने उसे पानी दिया। और इसके बाद शिनतारो ने मारी को तोबा से मिलवाया और बताया कि वो उसका अपार्टमेंट ओन करती है और इससे पहले कि वो बात पूरी करता। और तभी मारी ने जोर दिया कि वो मांगा लिखती है और बच्चों जैसा गुस्सा करने लगी। और शिनतारो ने पूछा कि क्या वो ड्रंक है, लेकिन मारी ने कहा कि वो कई दिनों से सोई नहीं है। और तभी तोबा ने उलझन में पूछ लिया कि मांगा क्या होता है, तो मारी ने ताना मारा कि क्या वो गुफा से अभी भी निकली है। लेकिन तभी शिनतारो ने उसे एक मांगा दिखाया और तब मारी ने ध्यान दिया कि यह मांगा उसका काम नहीं है। और इसलिए वो पूछती है कि शिनतारो उसके असली काम को क्यों नहीं खरीदता। और इसके जवाब में वो कहता है कि उसका काम उसे वो हाई नहीं देती जिसकी उसे जरूरत है। और ये सुनकर मारी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे भूल जाओ, लेकिन शिनतारो जोड़ता है कि समझदार आंटियां कभी अपने भतीजे का डिनर खत्म नहीं करती। और इसके बाद वो माफी मांगती है और कहती है कि वो इतनी देर तक उसका इंतजार कर रही थी कि वो घर लौटे। और शिनतारो ने पूछा कि उसने कॉल क्यों नहीं किया, तो वो बताती है कि उसे अपना फोन घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके एडिटर ने उस पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। और इसके बाद तोबा ने खाना बनाने की पेशकश की, लेकिन अचानक मारी ने अनाउंस किया कि वो केक लेकर आई है। और तब शिनतारो ने पूछा कि किस खुशी में, तो मारी ने कहा कि आज उसका बर्थडे है और किसी ने विश नहीं किया और इसलिए वो अपने फेवरेट भतीजे के साथ केक खाने आई है। और फिर उसने रो रो कर पूरा कमरा आंसुओं से भर दिया और शिनतारो उसे चुप करने लगा। और थोड़ी देर बाद घर में सेलिब्रेशन शुरू हो गया, लेकिन मारी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो तोबा ने उसे चेहरा पोंछने के लिए टिश्यू दिया और मारी ने तोबा को इतना अच्छा होने के लिए शुक्रिया कहा। और तभी उसने शिनतारो से पूछा कि वो कौन है। और जब शिनतारो को झूठ बोलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी तोबा ने खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि शिनतारो ने उसकी कई तरीके से मदद की है। और एक शरारती मुस्कान के साथ मारी ने पूछा कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, तो शिनतारो ने कहा कि वो सिर्फ क्लासमेट हैं। और जब उसने उसकी प्ले बॉय वाली तारीफ की तो शिनतारो ने यह जोड़ा कि वो स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। और फिर मारी तोबा की तरफ देखते हुए पूछती है कि शिनतारो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है या फिर प्यारी लड़कियों के साथ क्लैप कर रहा है। और जब तोबा सोचती है कि उसने क्या मतलब निकाला, तो शिनतारो मारी से कहता है कि बकवास बंद करो, लेकिन वो कहती है कि उसे जानना जरूरी है क्योंकि वो उसकी गार्डियन है। और इसके बाद मारी शिनतारो पर एहसान फरामोश होने का इल्जाम लगाती है कि उसने उसका डायपर बदला था और बचपन में उसका ख्याल रखा था। और फिर वो तोबा से पूछती है कि क्या वो शिनतारो की बचपन की कुछ फोटोज देखना चाहेगी। और इस पर शिनतारो विरोध करता है, लेकिन मारी कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी देर बाद तोबा चाय बनाने चली जाती है,
और मारी और शिंतारो उसके बारे में बात करते हैं और मारी पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसे तोबा के साथ कोई चांस है, लेकिन वो कहता है कि वो सब कुछ गलत समझ रही है। और इसके बाद मारी बाथरूम यूज करने जाती है और पूछती है कि बाथरूम में 2 ब्रश क्यों रखे हैं, और शिंतारो तुरंत कह देता है कि उसे अपने ब्रशेस बदल बदल कर यूज करना पसंद है। और जब मारी बाथरूम में थी तो उसकी इमेजिनेशन बहुत दूर निकल गई और वो अचानक बाहर आकर शिंतारो से कहती है कि वो ड्रग्स और ओजी से दूर रहे। और कुछ समय बाद शिंतारो कहता है कि अब मारी ने बहुत टाइम निकाल लिया है, और इसके जवाब में वो कहती है कि तोबा के घर वाले उसकी फिक्र कर रहे होंगे, तो वो सजेस्ट करती है कि चलो उसे घर छोड़ देते हैं और फिर किसी कन्वीनियंस स्टोर से कुछ ले लेंगे। और शिंतारो ना चाहते हुए मान जाता है, जबकि तोबा घबराहट में पड़ जाती है। और रास्ते में तोबा शिंतारो से पूछती है कि अब क्या करना है, तो वो कहता है कि जैसे ही हम अलग हों तुम सीधे उड़कर बैल्कनी से अंदर आ जाना। और थोड़ी देर बाद तोबा मारी का शुक्रिया अदा करती है कि वो उनके साथ चल रही है और फिर भाग जाती है, लेकिन मारी उसे रोक लेती है और शिंतारो के लिए अच्छी बातें करने की कोशिश करती है। और इसके बाद जैसे ही वो अलग होते हैं तोबा प्लान के मुताबिक बैल्कनी से आ जाती है, जबकि शिंतारो और मारी वापस अपार्टमेंट में लौट आते हैं। और शिंतारो फिर मारी से कहता है कि बहुत देर हो गई है इसलिए वो चली जाए, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो आज रात यही स्लीप ओवर करने वाली है। लेकिन शिंतारो बार बार कहता है कि वो चली जाए, लेकिन मारी मना कर देती है और कहती है कि अगर वो घर गई तो उसे फिर से काम पर लगना पड़ेगा। और थोड़ी देर तक अपने एडिटर को कोसने के बाद कि वो उसके लिए कितनी परेशानी बना हुआ है, और फिर मारी ने खुलासा किया कि उसका एडिटर वही फेमस केडा है। और ये सुनकर शिंतारो दंग रह जाता है कि ऐसा लेजेंड उसकी इतनी फेल आंटी के साथ क्यों काम कर रहा है। और ये सुनकर मारी उदास हो जाती है और खुद पर ही तरस खाने लगती है, लेकिन शिंतारो ने कोशिश की कि वो उसे थोड़ा स्टीम बूस्ट दे सके, लेकिन मारी तो पूरी तरह से हार मान चुकी थी। और इसके बाद मारी ने तय कर लिया कि वो घर नहीं जा रही और उसने ब्लैंकेट मांग लिया। और हार मानते हुए शिंतारो खिड़की से बाहर बैठी तोबा को देखता है और वो उसे इशारे में समझा देती है कि वो बैल्कनी पर ठीक है। और तभी शिंतारो के दरवाजे पर कोई नॉक किया और उसने सोचा कि ये कौन हो सकता है। और जैसे ही वो चेक करने गया तो मारी ने कहा कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन शिंतारो ने दरवाजा खोल दिया। और तभी एक डरावनी लड़की अंदर आ गई और वो सीधा मारी के पास गई और कहा कि वो हमेशा के लिए नहीं भाग सकती। और डर के मारे कांपते हुए मारी ने कीड़ा से पूछा कि उसने उसे ढूंढा कैसे, तो कीड़ा ने कहा कि मारी उतनी चालाक नहीं है जितना वो सोचती है। और इसके बाद शिंतारो ने खुद को मारी का भतीजा बताकर कीड़ा का शुक्रिया अदा किया कि उसने मारी का ध्यान रखा। और कीड़ा ने फिर माफी मांगी कि उसने मारी को उसकी गार्डियन ड्यूटी से दूर रखा। और इसके बाद उसने वादा किया कि अब वो मारी को उसे ज्यादा बार चेक करने देगी, लेकिन शिंतारो ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। और इसके बाद कीड़ा ने मारी को हैप्पी बर्थडे विश किया और बताया कि वो उसके घर में अल्कोहल और केक लेकर पार्टी मनाने गई थी, लेकिन घर खाली देखकर घबरा गई। और फिर कीड़ा और मारी अपनी मिनी पार्टी के लिए निकल गए। और इसके बाद शिंतारो ने तोबा से माफी मांगी कि उसने उसे उसके फैमिली ड्रामा में घसीटा, लेकिन तोबा ने कहा कि उसे ये सब बहुत मजेदार लगा। और कुछ समय बाद जब शिंतारो काम से निकल रहा था तो एक अजीब सी लड़की उसे टकरा गई और वो उससे कहती है कि उसे उसका पीछा करने वालों से बचने में मदद करे। तो शिंतारो उसे खींचकर ले जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और भाग दौड़ से थककर पीछा करने वाले रुक जाते हैं और कहते हैं कि वो तो बस उसकी बुक लौटाना चाहते थे। और थोड़ी देर बाद जब शिंतारो अपनी सांसें ठीक कर रहा होता है तो उसे लगता है कि लिलिश्का उसे सूंघ रही है, तो वो तुरंत उससे दूर हट जाता है। और इसके बाद लिलिश्का कहती है कि वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। और शिंतारो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। और फिर वो पूछता है कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा था, और इसके जवाब में वो बेफिक्री से कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो लोग वैम्पायर हंटर्स हैं जो सदियों से उसे ट्रैक कर रहे हैं। और उसकी बात सुनकर शिंतारो दंग रह जाता है और सोचता है हर नया इंसान जिससे वो मिलता है उसके या तो पंख होते हैं या फिर दांत। और लिलिश्का के ड्रामा के बीच में उसका एक कॉन्टैक्ट लेंस गिर जाता है, तो शिंतारो को पता चलता है कि उसकी आंखें असली में लाल नहीं हैं, लेकिन लिलिश्का अपनी आंख में दर्द की शिकायत करती है और अपना आई पैच उतार देती है जिससे उसकी दूसरी आंख दिखती है। और इसके बाद वो दावा करती है कि उसकी लाल आंख उसकी खून की प्यास का सबूत है। और थोड़ी देर बाद उसका दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस भी गिर जाता है और वो घबरा जाती है और कहती है ये लेंस बहुत महंगे थे। और शिंतारो को समझ आ जाता है कि ये सब नाटक है और वो उसका झूठ पकड़ लेता है। और अपनी सफाई में लिलिश्का कहती है कि वो सच में एक वैम्पायर है जो बस सेटिंग कर रही थी। और फिर शिंतारो को लगता है कि वो कोई डेमी ह्यूमन मैग्नेट नहीं है। और इसके बाद शिंतारो पूछता है कि क्या लिलिश्का पुलिस स्टेशन चलना चाहेगी, लेकिन वो कहती है कि उसे एक सेफ प्लेस पता है और वो शिंतारो से कहती है कि उसे वहाँ तक छोड़ दे। और इसके बाद शिंतारो लिलिश्का को उस कैफे तक छोड़ने जाता है जहाँ वो काम करती है। और वो फिर शिंतारो से कहती है कि अंदर बैठकर उसका इंतजार करे ताकि वो उसकी मदद की बदला चुका सके, लेकिन शिंतारो उसका ऑफर ठुकरा कर चला जाता है। और उसी दिन बाद में शिंतारो अपनी मुलाकात की खबर तोबा को बताता है और तोबा को ये सब बहुत कूल लगता है, लेकिन शिंतारो इससे सहमत नहीं होता। और थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन तभी लिलिश्का बैल्कनी पर उतरती है और तभी शिंतारो की नींद खुलती है और उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। और जब वो देखता है तो पाता है कि लिलिश्का उसे चाट रही है और वो जोर जोर से चिल्ला उठता है और उसके शोर से तोबा उठ जाती है और लिलिश्का को देखकर सोचती है कि शायद वो कोई विजिटर है।
लेकिन शिंतारो कहता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में उसने बताया था। और इसके बाद वो लिलिस्का से पूछता है कि उसने उसे ढूंढा कैसे। तो वो कहती है कि उसने उसका सेंट फॉलो किया। और हैरान होकर शिंतारो तोबा से पूछता है कि क्या उससे बदबू आती है। तो वो कहती है कि वो बहुत अच्छा स्मेल करता है। और इसके बाद लिलिस्का कहती है कि वो बैल्कनी से अंदर आई थी। और ये सुनकर शिंतारो से ट्रेस पुसर कहकर पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। लेकिन लिलिस्का कहती है कि वो तभी जाएगी जब उसे शिंतारो को सूंघने और चाटने दिया जाएगा। और ये सुनकर शिंतारो को लगता है कि वो पूरी तरह पागल है और उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन तोबा को पहली बार किसी वैम्पायर से मिलकर बहुत मजा आता है। और शिंतारो फिर तोबा से कहता है कि लिलिस्का बस एक जोकर है जो कॉस्ट्यूम पहनकर ड्रामा कर रही है। और तभी लिलिस्का अचानक अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगती है। और ये देखकर तो शिंतारो की हालत ही खराब हो जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और फिर वो पूछता है कि उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों लगाए थे। और इसके जवाब में लिलिस्का कहती है कि जापानीज वैम्पायर्स की आंखें लाल नहीं होती जो उसे पसंद है। और इसके बाद वो दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन शिंतारो जिद करता है कि वो उसके अपार्टमेंट से निकल जाए। और लिलिस्का मना कर देती है और कहती है कि वो उसे नहीं काटेगी क्योंकि वो एक ऐसी वैम्पायर है जिसके कुछ बाउंड्रीज हैं। और फिर वो कहती है कि उसने खुद को खून के बजाय दूसरे लाल रंग की फ्रूट्स पीने की ट्रेनिंग दी है। और ये सुनकर शिंतारो हैरान हो जाता है और अपने फ्रिज में कोई लाल ड्रिंक चेक करता है और उसे प्लम्प ऑफर करता है। और अचानक लिलिस्का शिंतारो पर कूद जाती है और एक निबल करने की भीख मांगती है। और पूरी रात लिलिस्का शिंतारो को काटने के लिए तंग करती रहती है लेकिन वो मना करता रहता है। और अगली सुबह जब वो जागते हैं तो लिलिस्का कहीं नहीं मिलती। तो दोनों मान लेते हैं कि वो सूरज की किरणों से राख हो गई होगी। और उस दिन स्कूल में शिंतारो लिलिस्का को लेकर परेशान रहता है कि क्या वो सच में राख हो गई या फिर अपार्टमेंट छोड़कर चली गई। और फिर वो तय करता है कि बाद में उस कैफे में जाएगा जहाँ पर वो काम करती है। और इसी बीच सत्सुमी शिंतारो के पास आती है और कहती है कि उसने इससे ज्यादा एनर्जेटिक जॉम्बी देखे हैं। और फिर वो कहती है कि शायद अपकमिंग एग्जाम का उस पर असर पड़ रहा है। और तभी शिंतारो को याद आता है कि वो अभी भी एक स्टूडेंट है। और उसके रिएक्शन पर हैरान होकर सत्सुमी कहती है कि एग्जाम बस एक हफ्ता दूर है। और इस दौरान शिंतारो सोचता है कि कैसे तोबा उसकी लाइफ प्रायोरिटी बन गई। और बाद में लंच ब्रेक के दौरान जब वो स्कूल के स्टोर की तरफ जा रहा था तो सुइची शिंतारो से कहता है कि उसके लिए कुछ पुडिंग ले आए। और वापस आते समय शिंतारो सोचता है कि क्यों ना वापस जाने से पहले थोड़ा खा ले। और तभी कोई उसके गाल पर चाट देता है और हैरान होकर वो देखता है कि बगल में लिलिस्का खड़ी है। और वो पूछता है कि ये सब क्या कर रही है। और इसके बाद वो पूछता है कि उसने स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। और लिलिस्का बताती है कि वो भी एक स्टूडेंट है। और फिर वो कहती है कि उसने बस उसका सेंट फॉलो किया और उसे ढूंढ लिया, जिससे शिंतारो सोचता है कि क्या वो कोई डॉग है। और फिर शिंतारो कहता है कि उसे लगा था कि वो सूरज की वजह से जल गई होगी। और इसके जवाब में लिलिस्का कहती है कि वो कोई रात में निकलने वाली नहीं है लेकिन उसे सूरज पसंद नहीं है। और थोड़ी देर बाद शिंतारो को याद आता है कि सुइची उसका इंतजार कर रहा होगा। तो वो अचानक वहाँ से निकल जाता है। और जब शिंतारो अपने दोस्तों से मिलता है तो वो सत्सुमी से पूछती है कि क्या वो लिलिस्का को जानती है। और उसके डिस्कशन के बाद सत्सुमी कहती है कि उसने उसे कभी कभी देखा है। लेकिन कुछ और स्टूडेंट बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि लिलिस्का तो एक अजीब लड़की है जिसने खुद को स्कूल के पहले ही दिन वैम्पायर बताया था। और जब वो उसके बारे में बात कर रहे थे तो सत्सुमी ने देखा कि वो उनको झांक रही थी। और स्कूल के बाद शिंतारो तय करता है कि वो घर जाकर तोबा को बताएगा कि लिलिस्का ठीक है। लेकिन तभी उसे सत्सुमी रोक लेती है और अपनी नोट्स ऑफर करती है ताकि वो अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर सके। और फिर वो सजेस्ट करती है कि वो लाइब्रेरी चले ताकि वो नोट्स कॉपी कर सके। और जैसे ही सत्सुमी अपनी हिम्मत पर खुश हो रही थी तभी अचानक एक बैट एक लेटर लेकर आता है जो शिंतारो के लिए होता है। और वो तुरंत सत्सुमी को छोड़कर उस बैट के पीछे चल पड़ता है और वो बैट उसे दौड़ाकर अकल्ट रिसर्च रूम तक ले जाती है। लेकिन शिंतारो अंदर जाने से मना कर देता है। और तभी लिलिस्का दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने को कहती है। लेकिन शिंतारो उसे डांटता है कि वो अपना फैमिली स्कूल में इधर उधर भेजना बंद करे। और कमरे में घुसते ही लिलिस्का कई तरह का ऑफर देती है कि शिंतारो उसका दोस्त बन जाए। लेकिन शिंतारो कहता है कि ये कभी नहीं होगा। और इसके बाद वो शिंतारो पर इल्जाम लगाती है कि वो उसके साथ दिखना ही नहीं चाहता और कहती है उसे लगता है किस्मत ने उन्हें मिलाया है। और फिर वो जबरदस्ती शिंतारो को सूंघने लगती है। लेकिन तभी सत्सुमी और इसुमी अंदर घुस आते हैं और लिलिस्का को उड़ते देखकर दंग रह जाती हैं। लेकिन सत्सुमी खुद को नॉर्मल समझकर मायूस हो जाती है कि वो कितनी नॉर्मल है और हमेशा छूट जाती है। और इसके बाद लिलिस्का शिंतारो से माफी मांगती है कि उसने उसे परेशान किया और कहती है कि वो बस उसकी सेंट की दीवानी हो गई थी। और फिर लिलिस्का इमोशनल ब्लैकमेल चलाकर कहती है कि वो बस शिंतारो से दोस्ती करना चाहती है। और उसका ये इमोशनल कन्फेशन सुनकर शिंतारो पिघल जाता है और कहता है वो जब चाहे उसके घर आ सकती है। और इसके बाद इसुमी कहती है कि वो भी आना चाहेगी। लेकिन शिंतारो कहता है कि पहले वो तोबा से पूछ लेगा। और कुछ समय बाद अकल्ट रिसर्च क्लब में शिंतारो कहता है कि अच्छा हुआ एग्जाम खत्म हो गए। और इसुमी और सत्सुमी याद करते हैं कि जब उन्होंने ग्रुप स्टडी प्लान की थी तो लिलिस्का ने सजेस्ट किया था कि वो शिंतारो के अपार्टमेंट के बजाय क्लब रूम यूज करे। और इसके बाद वो बात करने लगते हैं कि कैसे क्लब रूम यूज करने से उनकी प्रिपरेशन सही हुई। और तभी लिलिस्का एक कॉफिन से झांककर सत्सुमी को एग्जाम में मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। और सत्सुमी कहती है कि इसमें कुछ खास बात नहीं थी। लेकिन शिंतारो भी इसका शुक्रिया अदा करता है कि अगर उसने मदद नहीं की होती तो वो फेल हो जाता।
और ये सुनकर सत्सुमी शर्मा जाती है क्योंकि शिंतारो ने पहली बार उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाया था। और इसके बाद सत्सुमी कहती है कि उनकी मौजूदगी बाकी कल्ट क्लब मेंबर्स को परेशान कर सकती है और इसुमी फिर सजेस्ट करती है कि क्यों ना सब लोग एग्जाम खत्म होने की खुशी में कहीं बाहर घूमने जाएं। और शिंतारो फिर पूछता है कि क्या लिलिश्का भी उनके साथ चलेगी और ये सुनकर लिलिश्का ड्रामा करने लगती है और अपने नाम की ओरिजिन समझाने लगती है, लेकिन उसे बस इसुमी ही समझ पाती है। तो शिंतारो सोचता है कि ये कोई डेमी ह्यूमन चीज होगी। और इसके बाद जब वो सब बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो शिंतारो लिलिश्का से पूछता है कि बाकी क्लब मेंबर्स कौन हैं और तभी वो कमरे में रखे एक स्केलेटन से मिलवाती है और कहती है कि ये भी क्लब का मेंबर है। और फिर वो कहती है कि एक मेंबर और है और तभी शिंतारो दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसका टकराव हिजुई से हो जाता है जो वहाँ पर गिर जाती है और उसके गुडीज दिख जाते हैं। और शिंतारो तुरंत माफी मांगता है, लेकिन वो रोंदू लड़की टोर्नाडो एलान की तरह रोने लगती है। और थोड़ी देर बाद लिलिश्का हिजुई को अकल्ट क्लब की तीसरी मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, जबकि बाकी सब सोचते हैं कि ये दोनों इतनी छोटी क्यों हैं। और इसके बाद शिंतारो अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन हिजुई का मूड किसी से बात करने का नहीं होता और लिलिश्का फिर उसके रिएक्शन का इल्जाम उसकी इंसानों से नफरत करने पर डाल देती है। और ये सुनकर सत्सुमी हिजुई को समझाती है कि वो तो वैसे भी जाने वाले हैं और फिर सब बाहर निकल जाते हैं। लेकिन शिंतारो रुककर लिलिश्का से पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ घूमने चलेगी। और थोड़ी देर सोचने के बाद लिलिश्का कहती है कि क्लब भाड़ में जाए, जिससे हिजुई और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। और रास्ते में लिलिश्का बताती है कि क्लब के पुराने मेंबर ग्रेजुएट हो चुके हैं और क्लब को नए मेंबर्स चाहिए। और फिर वो अपने दोस्तों को एप्लीकेशन शीट देती है, लेकिन शिंतारो कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक सत्सुमी और इसुमी उसके जवाब का इंतजार करते हैं और लिलिश्का उसे क्लब ज्वाइन करने के बेकार से फायदों के बारे में समझाने लगती है, लेकिन शिंतारो साफ मना कर देता है। और हिजुई से पूछता है कि उसने क्लब ज्वाइन क्यों किया। और अचानक हिजुई की बोलने की ताकत ही गायब हो जाती है, जिससे शिंतारो को लगता है कि वो उससे नफरत करती है। और इसके बाद लिलिश्का बताती है कि हिजुई एक किताबी कीड़ा है जिसे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है और इसलिए उसने लाइब्रेरी की बजाय अकल्ट क्लब रूम में पढ़ना पसंद किया। और इसके बाद इसुमी और सत्सुमी शिंतारो से पूछती हैं कि अब वो सेलिब्रेशन के लिए कहाँ जाएं। और वो जवाब सोच ही रहा होता है कि तभी सबका ध्यान पास में चल रहे एक फेस्टिवल की तरह चला जाता है। और जैसे ही वो फेस्टिवल ग्राउंड्स में घूमते हैं, इसुमी और शिंतारो कहते हैं कि ये उनका पहली बार किसी फेस्टिवल में जाना है। और सत्सुमी फिर हिजुई से पूछती है कि क्या उसने कभी कोई फेस्टिवल देखा है। और इसके जवाब में हिजुई कहती है कि उसे समर फेस्टिवल बहुत पसंद है। और तभी शिंतारो को ध्यान आता है कि लिलिश्का कहीं गायब है, लेकिन तभी अचानक लिलिश्का फिर से उनके साथ जुड़ जाती है और वो सबको एक सर्कस जोकर की तरह दिखती है। और शिंतारो पूछता है कि वो क्या कर रही थी, तो वो कहती है कि ये उसको खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है। और इसके बाद लिलिश्का कहती है कि उसे उसके सेंट से पता चल गया था कि शिंतारो परेशान है और वो पूछती है कि सब कुछ बता दे। और शिंतारो कहता है कि उसे चिंता है, हिजुई उससे नफरत करती है। और इसके बाद लिलिश्का कहती है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने गिरते समय उसकी पैंटी देख ली थी। और तभी हिजुई जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और शिंतारो भी कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। और शिंतारो की तरफ देखकर इसुमी कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उसे याद दिलाती है कि उसने एक बार उसकी भी देख ली थी। और इसके बाद सत्सुमी सजेस्ट करती है कि चलो कुछ खाना चलते हैं। और तभी इसुमी शिंतारो का हाथ पकड़कर उसे खींच ले जाती है और थोड़ी देर बाद सब मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। और फिर लड़कियां बटर पोटैटो लेने चली जाती हैं और शिंतारो अपनी पर्सनल एक्सप्लोरेशन पर निकल पड़ता है। और जैसे ही वो कुछ खीरे वाले स्टॉल देख रहा होता है और वहाँ पर हिजुई भी आ जाती है और वो पूछता है कि क्या उसे भी खीरे चाहिए। और अचानक हिजुई फिर से घबरा जाती है, तो शिंतारो 2 खीरे खरीदकर उसे एक दे देता है। और जैसे ही वो जाने लगता है, हिजुई कहती है कि उसने उसे गलत समझा है और शिंतारो पूछता है कि उसका क्या मतलब है। और तभी बाकी लड़कियां भी वहाँ आ जाती हैं और उनके साथ जुड़ जाती हैं। और थोड़ी देर बाद जब सबने घर जाने का फैसला किया तो लिलिश्का एक पुल के किनारे खड़ी होकर कुछ अजीब से शब्द बड़बड़ाने लगती है। और इसके बाद वो पुल से एक कदम आगे बढ़ा देती है और शिंतारो हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही नदी में गिर जाता है, जबकि लिलिश्का अपने पंख फड़फड़ाती रहती है। और बाकी लड़कियां घबरा गईं, लेकिन हिजुई उसके पीछे नदी में कूद जाती है और उसे पानी से बाहर खींच लाती है। और इसके बाद लिलिश्का अपनी पागल हरकत के लिए माफी मांगती है, जबकि बाकी लड़कियां शिंतारो से पूछती है कि वो ठीक तो है ना। और इसके बाद हिजुई शिंतारो को समझाती है कि उसे लड़कों से बात करना मुश्किल लगता है क्योंकि वो बहुत नर्वस हो जाती है। और ये सुनकर शिंतारो उसे गलत समझने के लिए माफी मांगता है और कहता है अच्छा हुआ वो बात क्लियर कर पाए। लेकिन इसके बाद अचानक हिजुई के सर पर एक हेलो और उसकी पीठ पर एक सेल दिखाई देती है और तब सबको पता चलता है कि वो एक कप्पा है। और इसके बाद लिलिश्का कहती है कि उसे पहले से पता था, लेकिन वो दोस्त का सीक्रेट लीक नहीं कर सकती थी। और फिर वो बताती है कि एक कप्पा तब बदलता है जब वो खीरा खाने के बाद पानी को छूता है। और शिंतारो खुद को दोस्त देने लगता है, लेकिन इसुमी हिजुई से कहती है कि उसका सीक्रेट उनके ग्रुप में सेफ है क्योंकि वो सब अपने आप में अजीब हैं। और इसके बाद शिंतारो तोबा को हिजुई से मिलवाने के लिए इनवाइट करता है। और किसी और दिन शिंतारो कहता है कि उसने कभी तोबा को किसी बात पर गुस्सा करते नहीं देखा। और जब वो कहती है कि उसे कभी कभी गुस्सा आता है, तो शिंतारो जवाब देता है कि अगर उसे कभी किसी बात पर गुस्सा आए तो वो उस पर चिल्ला सकती है।
और इसके बाद शिंतारो पूछता है कि जब एक लेडी ने उसे पार्क में टक्कर मारी थी तो उसने गुस्सा क्यों नहीं किया, तो वो कहती है कि उसमें कोई पॉइंट नहीं था। और ये सुनकर शिंतारो सोचता है कि शायद ये कोई एंजल थिंक है, लेकिन तभी उसे सुई याद आता है और वो अपना मन बदल लेता है। और जब तोबा खाना बना रही होती है तो वो तय करती है कि वो खुद शिंतारो को खाना चखाएगी। लेकिन शिंतारो ने कभी घर में रोमांस वाली क्लासेस नहीं की थी, तो वो खाना लेकर खुद ही खा लेता है। और बाद में जब वो स्कूल से लौट रहे होते हैं तो इसुमी एक नया खुला हुआ कैफे देखती है और शिंतारो को जबरदस्ती वहाँ खींच ले जाती है, जबकि सत्सुमी भी पीछे पीछे चली आती है। और थोड़ी देर बाद तोबा उस कैफे के पास से गुजरती है और देखती है कि इसुमी शिंतारो को चम्मच से खिलाने की कोशिश कर रही है, तो उसे यह देखकर गुस्सा आ जाता है। और उधर शिंतारो इसुमी से कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है जिसे कोई चम्मच से खिलाए। और इसके बाद शिंतारो घर जाता है एक केक लेकर, लेकिन वहाँ तोबा को देखता है जो मूड में नहीं लगती और वो पूछता है कि क्या वो नाराज है, तो तोबा गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहती है कि वो नाराज नहीं है। और जब वो पूछता है तो फिर चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, तो तोबा अपना मन बदल लेती है और केक खाने बैठ जाती है। और जब दोनों केक खा रहे होते हैं तो शिंतारो बताता है कि अगले दिन से उसकी समर ब्रेक शुरू हो रही है, लेकिन वो बाहर काम करेगा ताकि सैलरी आती रहे। और इस पर तोबा कहती है कि कोई बात नहीं, उसके साथ रहना ही उसके लिए काफी मजेदार था। और वही इसुमी अपने घर पर टीवी देख रही होती है और उसे याद आता है कैसे उसने पहली बार दोस्ती की कोशिश कैसे बिगाड़ी थी। और अब उसे लगता है कि शिंतारो से मिलना उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और इसके बाद वो तय करती है कि अगले दिन उसे मूवी देखने बुलाएगी। और अगले दिन इसुमी उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है और वहाँ उसका बॉस उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर शिंतारो पर पड़ती है और वो अपने बॉस को इग्नोर कर देती है। लेकिन उसे ये देखकर निराशा होती है कि वहाँ पूरी गैंग पहले से ही बैठे ड्रिंक्स एंजॉय कर रही होती है। और लड़कियां फिर समझाती है कि वो सब उस शॉप पर कैसे पहुंच गई। तो इसुमी सबको इग्नोर करके शिंतारो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगा, लेकिन अफसोस शिंतारो मना कर देता है और कहता है कि उसे देर तक काम करना होगा। और इसके बाद बाकी लड़कियां तय करती है कि वो सब साथ में मूवी देखने जाएंगे, जबकि तोबा सोचती रहती है कि मूवी देखने जाना मतलब क्या होता है। और बाद में जब सब मूवी के लिए जाते हैं तो बाकी लड़कियां तोबा के सवालों का जवाब देती है, जबकि इसुमी उदास चलती रहती है। और थोड़ी देर बाद जब सब थिएटर पहुंचते हैं तो वो पॉपकॉर्न लेती है और मूवी देखना शुरू कर देती हैं। और बाद में जब मूवी खत्म होती है तो लड़कियां मूवी के मजे के बारे में बात करती हैं, लेकिन इसुमी के मन में बस यही घूमता रहता है कि उसका दिन बर्बाद हो गया। और इसके बाद वो सब डिसाइड करती हैं कि अगली बार वही मूवी शिंतारो के साथ क्लब रूम में देखेंगी। और वापस जाते हुए जब सब अपना रिव्यू शेयर कर रहे होते हैं तो इसुमी बेसब्र होती है कि कब वो वापस जाकर शिंतारो से मिले। और धीरे धीरे इसुमी भी उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगती है और कुछ ही देर में वही चर्चा को लीड करने लगती है। और इसके बाद बाकी लड़कियां उसे थैंक यू बोलती है कि उसने उन्हें मूवी दिखाने ले गई। और ये सुनकर इसुमी को एहसास होता है कि वो पूरा दिन कितना अजीब बर्ताव कर रही थी। और इसके बाद वो लड़कियों को थैंक यू बोलती है कि वो उसके साथ मूवी देखने आई, जबकि वो उसके दोस्त भी नहीं हैं। और ये सुनकर बाकी लड़कियां हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि वो सब दोस्त हैं। और इस पर इसुमी कहती है कि उसे लगा था कि वो सब उसके साथ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो शिंतारो की दोस्त थे। और इसके बाद इसुमी कहती है कि उसने कभी किसी को अपनी दोस्त बनने के लिए नहीं कहा, लेकिन सत्सुमी कहती है कि बिना पूछे भी दोस्ती बन सकती है। और इसके बाद सब मिलकर इसुमी को कन्विंस करते हैं कि वो सब दोस्त हैं, तो वो एक्साइटमेंट में भाग जाती है। और भागते हुए वो सोचती रहती है कि इतने सारे लोगों के साथ दोस्ती का मतलब क्या होता है। और तभी उसे शिंतारो मिल जाता है और वो पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं। और इसके जवाब में इसुमी कहती है कि अब वो पेस्ट्री जोन में प्रमोट हो गया है, जिससे वो हैरान रह जाता है। और तभी बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं और शिंतारो ऐसे मिलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसी दिन बाद में शिंतारो और तोबा बाथटब में बैठकर ठंडा होते हैं क्योंकि एसी खराब हो गया था। और तोबा फिर कूल डाउन होते हुए अपनी थाई फ्रेश करने लगती है और खुद को कंट्रोल रखने के लिए शिंतारो बाहर फ्रेश हवा लेने चला जाता है ताकि उसका फ्लैग पोल एक्टिवेट ना हो जाए। और तभी लिलिशका बैल्कनी पर आ जाती है और कहती है कि वो सिर्फ एक स्निफ लेने आई है, लेकिन जैसे ही उसे उसकी पसीने की बदबू आती है तो वो लगभग नॉकआउट हो जाती है। और इसके बाद लिलिशका एक इनविटेशन छोड़ देती है अकल्ट क्लब समर कैंप का, लेकिन शिंतारो मना कर देता है और कहता है वो तो मेंबर्स ही नहीं है। और थोड़ी देर तक लिलिशका का ड्रामेटिक टेंडम झेलने के बाद शिंतारो मान जाता है, पर शर्त यह है कि वहाँ एसी ठीक से चले। और अगले दिन शिंतारो और तोबा वेन्यू पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि क्या वो सही जगह पर आए हैं। और इसके बाद सिक्योरिटी पर्सन उनको एक हेलीपैड की तरफ ले जाते हैं जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। और फिर वो हेलीकॉप्टर उनको कैंप लोकेशन पर ले जाता है। और जब वो लैंड करते हैं तो हिजुई उनका वेलकम करती है और वो सभी हेलीकॉप्टर में उड़ने के एक्सपीरियंस को लेकर घबरा जाते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि हिजुई एक ट्रस्ट फंड किड है। और इसके बाद हिजुई उनको एक मेंशन में ले जाती है जहां उसकी पर्सनल मेड उनका स्वागत करती है और मेड्स ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। और इसके बाद मेड्स ने उनको मेंशन का टूर कराया और वो एक पॉइंट तक पहुंचे और जहां मेड्स ने उनको लीजेंड सुनाया, दो प्रेमियों की कहानी जो शुरी कोरमा एक्सचेंज करने की कोशिश में मर गए थे। और इसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा माना जाता है कि जो भी दोनों उस पॉइंट के पास अपना प्यार कबूल करेंगे वो हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध जाएंगे। और जब शिंतारो ने पूछा कि ये शुरी कोरमा क्या होता है तो मेड शर्मा गई और बोली कि उसे अपना शुरी कोरमा अपनी टांगों के बीच मिल जाएगा।
और इसके बाद उन्होंने बूट कैंप शुरू किया और लिलिस्का ने अनाउंस किया कि डिनर तक कुछ खास एक्टिविटी नहीं है और टाइम पास करने के लिए मेट ने सजेस्ट किया कि वो कुश्ती करें, लेकिन किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। और इसके बाद एक मेट ने शिंतारो को दिखाया कि इस फैमिली में क्यूकम्बर्स को कितना पसंद किया जाता है। और थोड़ी देर बाद मेड ने सजेस्ट किया कि वो पास के बीच पर स्विमिंग कर सकते हैं और उन्हें स्विम सूट चुनने की जगह दिखाई। और जब लड़कियां अपने अपने स्विम सूट चुन रही थी तो शिंतारो को लगा कि अब उसे वहाँ से निकलना चाहिए, तो वो मेड्स के पास गया और उनसे मेल सेक्शन पूछा। और ये सुनकर कि वो लड़का है, सब मेड हैरान रह गई और एकदम कमरे में घुस आई जैसे सबको उसमें दिलचस्पी हो। और इसके बाद मेड्स ने उनसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने उसके लिए कोई स्विम सूट प्रोवाइड नहीं किया और ये जानकर चौंक गई कि हिजुई का कोई मेल फ्रेंड भी है। और फिर उन्होंने समझाया कि हिजुई को फैमिली ट्रेडिशन बनाए रखने के लिए लड़कों से दूर रखना पड़ता है। और ये सुनकर शिंतारो सोच में पड़ गया कि क्या वो यहाँ पर सेफ है या फिर नहीं। लेकिन तभी तोबा अपने स्विम सूट में वहाँ आ गई, जिससे शिंतारो को देखने के लिए कई ऑप्शन मिल गए। और इसके बाद बाकी लड़कियाँ भी आ गई और शिंतारो को अपनी नाक से खून रोकने में काफी मेहनत करनी पड़ी। और फिर लिलिस्का अपने निंजा सूट में आकर शिंतारो को डरा देती है और वो बताती है कि वैम्पायर बीच के सन में ठीक से नहीं रह पाते। और इसके बाद इसूमी शिंतारो का हाथ पकड़कर उसे समंदर की तरह दौड़ाती है और दोनों बीच पर वॉलीबॉल खेलते हैं। और कुछ देर बाद जब सब बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं तो शिंतारो हिजुई को भुना हुआ कॉर्न ऑफर करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हिजुई वहाँ से भाग जाती है ताकि बीच पर जूस का सैलाब न बह जाए। और उसके बाद शिंतारो और तोबा हवाई कफल की तरह एक्ट करते हैं, जबकि बाकी लोग सैंड कैसल बनाते हैं। और बाद में मेट्स अनाउंस करती है कि डिनर से पहले सब हॉट स्प्रिंग में नहा सकते हैं और शिंतारो से माफी मांगती हैं क्योंकि वो सिर्फ औरतों की दुनिया है। और जब शिंतारो खुद को साफ कर रहा होता है तो अचानक लिलिस्का वहाँ आ जाती है और अपना स्विम सूट दिखाने लगती है। और जब तक शिंतारो उसके इरादे समझ पाता, लिलिस्का उड़ जाती है और उसे अपने राइस केक की झाग दे देती है। और हॉट स्प्रिंग में इसूमी कहती है कि काश शिंतारो भी उनके साथ अंदर होता, जिससे बाकी लड़कियां घबरा जाती हैं। और थोड़ी देर बाद जब सब आपस में अपनी एसिड कंपेयर कर रहे होते हैं तो इसूमी देखती है कि सत्सुमी उसके संतरों को घूर रही है और पूछती है कि क्या वो उनके साथ खेलना चाहती है। और इसके जवाब में सत्सुमी कहती है कि वो ऐसी चीजों में नहीं है। और इसी बीच लिलिस्का हिजुई से कहती है कि यंग लोग भी एक दिन ग्रो होंगे। और सत्सुमी के जवाब से इसूमी अपसेट हो जाती है और वहाँ बर्फ गिरने लगती है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे शांत करती है ताकि समर में स्नोफॉल न हो जाए। और उधर शिंतारो बोरियत में डूबा होता है और तभी एक मेड उसके पास आती है और कहती है कि उसे छोड़ दिया गया है क्योंकि हिजुई बहुत मजे कर रही है। लेकिन फिर उसे दिखाती है कि अगर उसका क्यूकम्बर कभी एक्टिवेट हुआ तो वो उसके साथ क्या करेंगी। और डिनर के बाद सभी ने थोड़ी देर कार्ड्स खेले और सोने चले गए, लेकिन शिंतारो को नींद नहीं आई तो उसने सोचा कि बात देख लिया जाए। और शिंतारो जब स्प्रिंग की तरफ गया तो वो अपनी सॉसेज लटकाते हुए ही चल रहा था, लेकिन वहाँ जाकर उसे शॉक लगा जब उसने देखा कि हिजुई अकेली बात में बैठी है। और जब वो वापस जाने लगा तो हिजुई ने उसे रोक लिया और एक अजीब से सन्नाटा के बाद उसने शिंतारो को थैंक यू कहा कि वो कैंप में आया। और फिर उसने कॉम्प्लीमेंट दिया कि वो कितना बड़ा लेडीज मैग्नेट है। और जब शिंतारो ने पूछा कि वो उनके स्कूल में क्यों पढ़ती है तो हिजुई ने बताया कि उसके श्रिंक ने उसे कहा था कि वो खुद को ऐसे माहौल में डाले जहाँ मर्द हों। और इसके बाद हिजुई कहती है कि दोस्त बनाना उसके लिए सबसे अच्छी चीज रही। और ये सब सुनकर अच्छा फील करते हुए शिंतारो अपने रूम में वापस लौटता है, लेकिन वहाँ मेड उसका वेट कर रही होती हैं और उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी बात तोड़ने की सजा देने के लिए कुश्ती करवाई। और उस सेशन के बाद थका हारा शिंतारो अपने रूम में वापस आता है और वहाँ वो थोड़ा रिलैक्स ही कर रहा होता है कि अचानक लिलिस्का उसके रूम में आ जाती है और कहती है अब डेविल समन करने का टाइम है, जिससे वो चौंक जाता है। और थोड़ी देर बाद सब जाग चुके थे और सोच रहे थे डेविल से क्या काम है, लेकिन लिलिस्का कहती है कि ये कैंप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसूमी पूछती है क्या उसे ये करना आता भी है, और इस पर लिलिस्का कहती है कि उसके पास इसका मैनुअल है और उसने एक बार ट्राई भी किया था लेकिन तब काम नहीं हुआ। और शिंतारो को राहत मिलती है कि उसे कोई डेविल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी लड़कियों को लगता है कि ट्राई तो बनता है। और इसके बाद लिलिस्का सबको एक्सप्लेन करती है कि ये कैसे करना है और कहती है कि उसे नहीं पता कि इसके बाद क्या शो होगा। और इसूमी पूछती है कि क्या इसके लिए खून वगैरह बहाना पड़ेगा, और इसके जवाब में लिलिस्का कहती है कि इसके लिए एक वर्जिन फोक की बलि देनी होगी और फिर चांट करना होगा। और इस पर तोबा कहती है कि ये तो बहुत क्रूर है, लेकिन लिलिस्का कहती है कि वो लोग इसके बदले एक मुर्गी के शेप वाला कुकी यूज करेंगे। और लिलिस्का ने वो कुकी तोड़ दी और सबको ईस्ट की तरफ देखकर चांट करने को कहा। और जब सबने चांट किया तो एक अजीब सा टॉर्नेडो उभरा और गायब हो गया, लेकिन वहाँ पर शू दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो गई। और लिलिस्का फिर पास आउट हो गई क्योंकि उसने डेविल की जगह एक एंजल को समन कर दिया था। और फिर शिंतारो ने तोबा से पूछा कि क्या वो ठीक है, और जब पूछा गया कि शू क्यों गायब हो गई
तो लिलिश्का ने बताया कि वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पहले से एक एंजल मौजूद है। और इस पर तोबा ने समनिंग बिगाड़ने के लिए माफी मांगी, लेकिन लिलिश्का कहती है कि अच्छी बात है कि समनिंग वाकई ही काम करती है। और इसके बाद इसुमी को और समनिंग करने का मन हुआ, जिस पर लिलिश्का ने पूछा कि क्या वो अब क्लब ज्वाइन करेगी। और इसुमी ने कहा कि शायद कर ले अगर ऐसे ही मस्ती होती रहे। और इसके बाद समनिंग को लेकर जैसे सब लड़कियां पागल ही हो गई थी, लेकिन शिंतारो और सत्सुमी बिना इंप्रेस हुए बस देखते रहे। और इसके बाद इसुमी ने सजेस्ट किया कि कुछ मजेदार करते हैं, जैसे कि फायरवर्क्स जलाना। और जब तोबा ने पूछा कि फायरवर्क्स क्या होता है, तो इसुमी ने उसे समझाया। और इसके बाद शिंतारो ने पूछा कि वो फायरवर्क्स लाएंगे कहाँ से। और तभी मेड ने एक कमरा खोल दिया जो फायरवर्क्स से भरा था। और थोड़ी ही देर में सबने फायरवर्क्स से आसमान को रोशन कर दिया। और फिर शिंतारो ने तोबा को बताया कि फायरवर्क्स कैसे जलाते हैं। और इसके बाद तोबा ने पूछा कि क्या वो इससे फट तो नहीं जाएगी, तो शिंतारो ने उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब तोबा को पूरा तरीका समझ में आ गया तो उसे फायरवर्क्स काफी सुंदर लगे। और इसके बाद इसुमी और सत्सुमी ने शिंतारो को बुलाया कि वो उनके फायरवर्क्स भी जलाए। और वहाँ पहुंचकर उसने दोनों की बातों को लेकर मजाक भी किया। और जब शिंतारो उनके फायरवर्क्स जला रहा था तो सत्सुमी ने शिंतारो के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचा। और इसके बाद सब दोस्तों ने फायरवर्क्स के साथ खूब धमाल किया। और अगले दिन जब वो टोक्यो स्काई ट्री देखने गए तो शिंतारो ने पूछा कि तोबा इतनी एक्साइटेड क्यों है। और तोबा ने कहा कि उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि वो पूरा दिन उसके साथ बिताएगी। और वहाँ पहुंचकर शिंतारो ने तोबा से कहा कि उसे स्काई ट्री की वजह से बहुत सारे टीवी शो देखने को मिलेंगे। और तोबा ने फिर झुककर स्काई ट्री को थैंक्स कहा, जिससे शिंतारो हंस पड़ा। और इसके बाद जब वो लोग ऑब्जर्वेटरी देखने गए तो तोबा ने कहा कि ये जगह भी बाकी जगह जैसी ही लगती है। और तभी शिंतारो ने एक जापानीज किमोनो शॉप देखा और उसने पूछा कि क्या तोबा उसे ट्राई करना चाहेगी। और इसके बाद तोबा ने शिंतारो से पूछा कि वो कैसी लग रही है, तो उसने कहा कि वो बहुत सुंदर लग रही है। और जब वो दोनों साथ साथ घूम रहे थे तो कुछ लोगों ने तोबा की भी तारीफ की, जिस पर शिंतारो को अंदर ही अंदर खुद पर गर्व महसूस हुआ। और बाद में वो दोनों ऑब्जर्वेशन गैलरी देखने गए, लेकिन पता चला कि गैलरी उस दिन के लिए बंद थी। और इसके बाद तोबा ने पूछा कि क्या गैलरी देखने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तो शिंतारो ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी तोबा के अंदर का होम इकोनॉमिक इंस्टिंक्ट जाग गया और उसने आउटफिट उतारने की कोशिश की ताकि पैसे वापस मिल जाएं। लेकिन शिंतारो ने उसे मना किया और कहा कि वो सच में उसे खुश देखना चाहता है। और थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट लेकर ऑब्जर्वेटरी डेक पहुंचे, जहां से पूरा शहर साफ दिख रहा था। और जब वो लोग नज़ारे का मजा ले रहे थे तो शिंतारो को हैरानी हुई कि तोबा की नजरों की ताकत कितनी अच्छी है। और जब वो डेक पर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऊंचाई से डर रहे थे। और इस पर शिंतारो ने समझाया कि ये नॉर्मल है क्योंकि इंसान इतनी ऊंचाई से गिरने पर मर भी सकते हैं। और ये सुनकर तोबा घबरा गई और बोली शिंतारो सेफ नहीं है। और इस पर उसने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि अगर वो गिरा तो तोबा उसे बचा लेगी। और थोड़ी देर बाद तोबा ने पूछा कि सारे लोग इतने भारी बैग क्यों ले जा रहे हैं, तो शिंतारो ने बताया कि बहुत लोग समर ब्रेक पर अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं। और इसके बाद तोबा ने पूछा कि क्या उसे अपनी फैमिली की याद आती है, और इसके जवाब में शिंतारो ने कहा कि उसका परिवार सब ओवरसीज है। और फिर उसने तोबा से पूछा कि क्या उसे हेवन में अपने परिवार की याद आती है, और इस पर तोबा ने कहा कि उसे उनको देखकर अच्छा लगेगा और भले ही वो अकेलापन महसूस नहीं कर रही। और इसके बाद तोबा ने सजेस्ट किया कि अब वापस चलना चाहिए क्योंकि जो सैंडल उसने पहने थे उनसे दर्द हो रहा था और वो फ्लोट करने लगी थी। और बाद में जब वो शहर के दूसरे हिस्से में घूम रहे थे तो भीड़ में शिंतारो और तोबा एक दूसरे से अलग हो गए। और थोड़ी देर बाद शिंतारो ने फिर से तोबा को ढूंढ लिया और कहा कि साथ रहने के लिए वो एक दूसरे को पकड़कर चले। और इसके बाद उन्होंने तय किया कि घर लौटते समय कुछ खाने का भी इंतजाम करेंगे। लेकिन तोबा ने कहा कि उसने इतना मजा किया है कि अब वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। और इस पर शिंतारो ने कहा कि समर ब्रेक तो बस शुरू हुआ है और उनके पास और भी टाइम है घूमने के लिए। और इसके बाद शिंतारो ने तोबा को एक सुवेनियर दिया और उसने थैंक यू कहा। और फिर तोबा ने कहा कि वो उसे कुछ वापस देना चाहती है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गई। और वहाँ उसने शिंतारो से कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और उसे लगा कि शायद अब उसे किस मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने खुद को कई मील ऊपर हवा में पाया और शिंतारो को पूरे शहर का शानदार नजारा दिखा। और तोबा ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे अपने घर में रखा और इंसानों की दुनिया दिखाई। और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब घर चलते हैं।